ठीक है, डन। आ जाओ गाइस, कैमरा पे आ जाओ थोड़ा सा। आज का सेशन बहुत ही इम्प्रॉम्प्ट टाइप का रखा है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ रेडी वेडी होके नहीं आया, देख सकते हो आप मेरे को। ठीक है, काम में लगा हुआ था तो बस वैसे ही जैसा है। अभी खाना पकाया था, खाया नहीं है, खाना लेके खाना खा रहा हूँ साथ साथ। खाना खा लिया आप लोगों ने कि नहीं खाया अभी तक? चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने खा लिया। मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि खुद बना के खा रहा हूँ, ये भी खा रहे हैं, खा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज अभी इस सेशन का पर्पस क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो ध्यान से सुन लो। मैं मंथ को लेकर मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से इनफ इतनी बारी बोल दिया है। मैंने ऑडियो नोट्स भी डाल दिए, मैंने मैसेज भी डाल दिया, आप वर्कशॉप भी देख रहे हो। पहले कभी ऐसा कुछ वर्कशॉप नहीं किया है हमने, पर अब हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब मैं में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज से पहले नहीं हुआ। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिकली, है ना? ऑब्वियस सी बात है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा अब आपका। पर बात यह है कि अभी तक सिर्फ मेरे काम करने से या सिर्फ टीम के कुछ लोगों के काम करने से काम नहीं बनेगा। बात नहीं बनेगी। आप लोगों को दोबारा से फॉर्म में आना होगा, जो फॉर्म फरवरी में हमने बना के रखा था। फरवरी में बहुत तगड़ा फॉर्म था, अगर आपको याद हो तो। कुछ लोग अगर फरवरी के साथ कनेक्शन में थे, 1 to 14 फरवरी जो था ना, मजेदार था। पर तब भी कुछ कुछ चीजें थी जो शायद जहां पर हम गुंजाइश छोड़ रहे थे। इस बारी हमने वो चीजें भी पकड़ ली है, खासकर ध्यान में रखते हुए। जैसे वर्कशॉप का हमने कर दिया है ना। सेकेंडली, और जो है हायरिंग वगैरह से रिलेटेड मैंने चीजें कुछ करी हैं ताकि डिजिटल मार्केटर्स की दिक्कत ना आए और लीड्स से रिलेटेड दिक्कत आपको कभी भी ना फेस करनी पड़े। राइट, इस बारी वो भी बेनिफिट हमारे पास है। नाउ मैं चाहता हूं कि एक बार ना आप दोबारा से, अभी तक आपने अगर पहले कोई गोल बनाए हैं नहीं बनाए हैं मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूं मई के लिए, सिर्फ इस महीने के लिए एक बारी अपना गोल अपनी नोटबुक पेन पे लिख लो। और उसी गोल को एक बारी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी भेज दो, जल्दी से। एक गोल, फाइनेंशियल गोल, कि भाई मुझे इतना इनकम अचीव करना है मैं महीने में। कुछ भी हो जाए सर, साम दाम, मेरे को ना सरेंडर चाहिए आपका अभी फिलहाल। सरेंडर समझते हो? सर आप बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूं। इसे बोलते हैं सरेंडर। कि आप बताओ सर, मेरे को रास्ता बताओ, मैं सारी चीजें बताओ, क्योंकि मैं बहुत कुछ दिमाग में प्लानिंग लेके चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाने को भी तैयार हूँ। पर मुझे सरेंडर अगर नहीं मिलेगा ना, समर्पण जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर मैं काम, क्योंकि सिर्फ मुझे काम करना नहीं है, मुझे काम करवाना भी है। समझ रहे हो? और आपको भी सिर्फ काम करना नहीं है, आपको मुझसे काम करवाना भी है। ये दोनों तरफ से चलेगा, टू वे कम्युनिकेशन है ये। सिर्फ किसी एक तरफ से अगर एनर्जी जाती भी है तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बारी गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर गोल एक बारी नोटबुक पेन पे लिख लो। अभी इससे पहले तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कर पाए नहीं कर पाए, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस महीने का एक बारी ब्लैंक स्लेट रख के उस पे लिख दो। ठीक है, गोल लिख दो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी लिखोगे ना, कर लेंगे भाई। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पर कर लेंगे। ठीक है, जो रास्ते में घर जाके सेंड कर लेना, पर टाइमली सेंड कर लेना, क्योंकि अब एनर्जी भाई, सीधी सी बात है, मेरे को दिखेगा आप एफर्ट मार रहे हो, उसी अकॉर्डिंग मैं आगे आपको सारी चीजें बता पाऊंगा। उतना मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप कितना एफर्ट मार रहे हो, आप कितना तेज भागने को तैयार हो मेरे साथ। उसी एनर्जी के साथ फिर मैं भी आपके साथ भागूंगा। तो घर जाकर अगर बाहर हो, कहीं बिजी हो, कुछ और कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, सेशन अटेंड करो, पर बाद में कर देना, जैसे ही टाइम मिले भेज देना। ऑलराइट। नाउ आज के सेशन में हम करने वाले हैं इनविटेशन कॉल्स की प्रैक्टिस। रोज हमारे सेशंस होंगे, ठीक है? कोशिश करूंगा मैं कि रोज ही हमारे 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमारे सेशंस हो। कोशिश क्या करूंगा, अभी धीरे धीरे हम होस्ट बनाना शुरू करेंगे। कोई है आप मेरे साथ जो वॉलंटियर करना चाहेगा, जिन्होंने पहले मॉक कॉल्स अटेंड करी हैं और वो होस्ट बनना चाहेंगे, होस्ट बन के सेशन को हेड करना चाहेंगे? एक बार मुझे बता दो। कोई हो कोई हो जिसने पहले मॉक कॉल सेशंस अटेंड किए हो, वही वही आना देखो। अगर अटेंड नहीं किए हो तो फिर मत आना। ठीक है, मुस्कान जी कह रही हैं। मुस्कान करें आपको तो, क्योंकि काफी टाइम से मैंने एक्टिव देखा है, मॉक कॉल्स में भी आपको एक्टिव देखा है बहुत जगह पे। अच्छा। कोई बात नहीं जिया, अभी तबीयत
कोई बात नहीं, खराब है तो तबीयत ठीक करो भाई, तबीयत ठीक करना भी जरूरी है। चलिए ठीक है। हाँ अभी तो खैर मैं साथ के साथ रहूंगा, ठीक है, साथ के साथ मुस्कान और मैं मिलकर ही करेंगे हम होस्ट, ठीक है, आज का मॉक कॉल सेशन जो होने वाला है। जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, उन्हें बता दूं। देखो, इनविटेशन एक ऐसा स्किल है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको वो आता है तो बाकी सारी चीजें जो है ना, उसमें आपकी कोई और भी हेल्प कर सकता है। जैसे क्लोजिंग है, उसके अंदर आपका मैनेजर हेल्प कर देगा, ठीक है। फॉलो अप अगर है, फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप का मतलब सिर्फ आपको कॉल पे बात करनी है, वो भी एक हद तक आपका मैनेजर कर लेगा, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल एक बारी हो चुकी है तो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल अगर एक बारी होगी तो उसके बाद मैनेजर संभाल सकता है वो वाली बातचीत भी, अगर जरूरत पड़ती है। तो स्टेटस मार्केटिंग वगैरह वो सारी चीजें भी आपको वहां पर सिखा देगा मैनेजर। उसमें तो कुछ सारा चीजें है ही नहीं, सिर्फ आपने यहाँ से कंटेंट उठाया और एज इट इज आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया। बट इनविटेशन एक स्किल है जो मैनेजर नहीं करेगा, आपका स्पॉन्सर नहीं करेगा, आपका मेंटोर नहीं करेगा, वो आपको करना है। एक वो लौता वो ऐसा स्किल है जो आपको मास्टर करना ही करना है। बाकी सारी चीजें भी आपको सीखनी है ओवर टाइम, बट एक इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इनविटेशन ऐसा स्किल है। अब इनविटेशन के ऊपर आई डोंट नो आपने आरंभ ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं या नहीं करी हैं, आपने इनविटेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई इनविटेशन की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है? एकदम ब्लैंक है और ऐसे ही आके बैठ गए हैं। अगर नहीं करी है गाइज, कर लेना, अभी तो कोई बात नहीं, सेशन में आप बैठ जाओ। पर आगे से जो भी हो, आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन ट्रेनिंग्स आप अटेंड करके आओ। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना प्रैक्टिस होगी, यहाँ पर लाइव मॉक कॉल होगी। लाइव एक प्रोस्पेक्ट, एक आपका लीड जो है, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन सामने रखता है कॉल करते टाइम, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड बातचीत होने वाली है। पर बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे आपके उसी ट्रेनिंग के अंदर, इनविटेशन के जो होंगे, ठीक है। मैं अभी इनविटेशन की पूरी शुरू नहीं कर सकता हूँ, बट यस, अभी फिलहाल मॉक कॉल्स करेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है बीच बीच में मैं भी आऊंगा, बीच बीच में मैं भी आपको बताऊंगा कि कहाँ किस कॉल में क्या चीज़ करेक्ट हो सकती है, जैसे ऑलरेडी करते आए हैं आशी मैम के साथ। आपने वो मॉक कॉल्स जो है वो की हैं, है ना, तो आप जानते हो। करें, स्टार्ट करें? कितना लोग रेडी हो? एक बारी रेडी टाइप कर दो चैट बॉक्स पे जल्दी से। रेडी रेडी। ऑल राइट। ठीक है मुस्कान, कर लोगे या पहले अभी मैं चूज करके दूं कुछ दो लोग? कर लोगे? कैसे मैं करूँ? हैं? या बिल्कुल सर। है ना? चलो ठीक है, ओवर टू यू मुस्कान। मैं अभी यहीं पर ही हूँ, बस कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा साथ साथ खाना खा रहा हूँ ठीक है। बट जहां जहां मुझे जरूरत रहेगी मैं बीच में आऊंगा और बीच में हम करेंगे आगे की चीजें डिस्कस, ठीक है। ओवर टू यू मुस्कान। थैंक यू सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सर? ओके, सो आप कौन बनना चाहेगा लीड? क्षमता, आप बनोगे लीड? मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? मैं ये भी क्लैरिटी दे देता हूँ, कुछ कुछ लोग शायद नए होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा, मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। मॉक कॉल्स के अंदर एक्टिविटी होती है ये एक, दो लोग चूज होते हैं, ठीक है। एक इंसान लीड बनता है और एक इंसान जो है वो अफिलिएट बनता है, आईडीपी का अफिलिएट बनता है, ठीक है। उसके बाद कॉल स्टार्ट होती है। लीड को लीड की तरह बात करनी है और अफिलिएट को अफिलिएट की तरह बात करनी है। इस तरीके से इनविटेशन पूरा चलेगा। जो लीड बनता है वो मेक श्योर करे, क्योंकि उसने अगर लीड्स को फेस किया है तो उसे पता है कि लीड्स किस तरीके के सवाल, किस तरीके के ऑब्जेक्शन डालता है। वो सेम ऑब्जेक्शन आप डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अफिलिएट उन्हीं चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ेगा। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, इस कॉल के अंदर क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो गाइज इनिशिएटिव लो, इस सेशन में सिर्फ बैठ के सुनने नहीं आया हम ऐसे करके। अभी तक सेशन सेशन कर रहे थे ना ऐसे करके, इसलिए शायद ज्यादा पैसा नहीं बना। तो अब ऐसे करके बैठना छोड़ दो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। सब लोग म्यूट रखो, देखो मैं बार बार म्यूट ऑल करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। सब लोग से म्यूट करो।
अनम्यूट सिर्फ वही लोग होंगे जो बात कर रहे हैं इस टाइम पर, या जो एक्टिव है उस टाइम पर, ठीक है? लीड, अफिलिएट और मुस्कान मैम, बस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये तस्लीम कह रही है कि मैं लीड बनूंगी। और अब आईडीपीएन, ये MDX गेमिंग, आप प्लीज अपने नाम के साथ या तो यहाँ पे शो कर लो। ओके। हाय तस्लीम, आप अनम्यूट कर लो अपनी साइड से। हेलो मैम। हाय तस्लीम, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो कौन बनना चाहेगा आईडीपीएन? अम, आप बन जाइए, मैं लीड्स बन जाती हूँ। मैं ही बन जाऊँ आईडीपीएन? जी जी। मैं ही आपके सोच रही थी पीछे कि मैं पीछे मेरे पॉइंट। साथ हैं। नहीं, मैं आईडीपीएन। कौन बनना चाहेगा? Okay. कल एज अ डेमो के लिए एज मैं ही बन जाती हूँ आईडीपीएन। उसके बाद कोई नेक्स्ट बन जाना। ओके, तो या स्टार्ट एक काम करें। करती हूँ कि, कोई अगर लीड बनना चाहता है तो वो बन सकता है, मैं आईडीपीएन बनने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई और है जो लीड बनना चाहते हैं? अभी यहाँ पे कोई कह रहा था कि लीड के लिए आदित्य कह रहा था। आदित्य, आप लीड बन जाइए, तस्लीम आईडीपीएन बन जाते हैं। ओके, सबको क्लियर हो गया? आदित्य, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाय हेलो। आदित्य। ठीक हो मैम, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आदित्य बात कर रहा हूँ मैम। ओके आदित्य। आदित्य कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूँ। ओके। तो आदित्य, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिलअप किया था क्या? यस मैम। ओके। तो अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आप? मैम 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ एक। ओके ओके, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप? यस मैम। ओके ओके। तो आपको मेरी कंपनी के बारे में पता है? आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? मैम मैंने व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ओके ओके, तो कुछ डिटेल्स पता है आपको? यस मैम। जी बताइए, क्या पता है आपको मेरी कंपनी के बारे में? मैम हमारी कंपनी है वो 3 से 4 देशों में काम करती है। जी जी। जैसे नेपाल, यूएई, बांग्लादेश। ओके। तो अभी आप प्रेजेंट में मतलब वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं ना? तो यस आपको क्या नीड, वो क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? मैम, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ। जी जी, ओके, वेरी गुड। तो अभी आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड करूं कि हमारी कंपनी कौन कौन सी स्किल्स एंड क्या वर्क प्रोवाइड करती है आपको? यस मैम। एक मिनट। ओके। एक सेकंड, ये फर्स्ट इनविटेशन कॉल है जिसमें हम सबसे पहले इनवाइट कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो ये सेशन के बाद वाली अभी मॉक कॉल्स नहीं हो रही है, समझे? ओके ओके, ये फर्स्ट ही कॉल है, हाँ, जी जी। तो वो, फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, तो आदित्य आप ऐसा मतलब बात करो मुझसे जैसे आपने मुझे फर्स्ट कॉल ही की है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, आप मुझसे कीजिए, मैं आपको उसका सारा एक्सप्लेनेशन देती हूँ।
आंसर्स करती ओके हूँ सारा। ओके मैम। तस्लीम, आपको इंट्रोडक्शन देना है पहले तो आदित्य का, कि आप जी क्या जी जी करते जी, हो, हाँ। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है तो। ठीक है। वो उसके क्या है बाद ना आप आदित्य बताओगे कि जो हाँ, तो ठीक है, ओके मैम। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हेलो आदित्य। हेलो। हाँ मैम, आप कौन? जी जी, मैं तस्लीम अली बात कर रही हूँ, दिस साइड तस्लीम अली, आई डिजिटल प्रेन्योर से बात कर रही हूँ। जी। ओके आप ओके, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मैं हिसार से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। यस। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है आई डिजिटल प्रेन्योर, ओके। एंड यस। हमारी कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर आशुतोष प्रतिहोत सर हैं। एंड हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में है, द्वारका नगर, उत्तम नगर में। तो आपने कहाँ से हमारी कंपनी के बारे में रिसर्च किया एंड कहाँ से फॉर्म फिल किया? मेरे को मैम इसके बारे में सोशल मीडिया से पता चला है, इस कंपनी के बारे में, जैसे कि हम घर बैठकर कुछ काम कर सकते हैं। ओके। एंड आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है अभी आपकी? मैंने मैम अभी हाल ही में 12th पास किया है। ओके, नाइस। एंड अभी आप प्रेजेंट में और क्या करना चाहते हैं, क्या एम है, क्या गोल है आपका? मैम मैं वैसे तो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हो खुद के लिए, ताकि मैं आगे तैयारी कर सकूँ। ओके ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करूं? यस मैम। ओके आदित्य, तो हमारी जो कंपनी है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। एंड हमारी कंपनी जो है कुछ स्किल्स आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड स्किल्स मींस क्या होती है आपको आई थिंक नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्किल्स क्या होती हैं? यस मैम। ओके, तो हमारी जो कंपनी है जो स्किल्स प्रोवाइड करती है सोशल मीडिया, जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, मींस के सोशल मीडिया का यूज करके अपन यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, ये सारी चीजें आपको कंपनी सिखाती है हमारी। एंड यहाँ पर आपका कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, यहाँ पे आप जब फ्री हैं तब यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। एंड यहाँ पे जो स्किल्स मींस के जैसे आपने सुना होगा जो आजकल ट्रेंडिंग स्किल्स चल रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं हमारी कंपनी में। और अलग अलग स्किल्स होती हैं जिसके अंदर के फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ स्किल्स के बारे में, जैसे ग्राफिक डिजाइन सुना है आपने? यस मैम। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन सुना होगा, कैनवा सुना होगा, फेसबुक एड रन सुना होगा, है ना? यस मैम। तो उसी, हाँ उसी के मीन्स के वैसे ही कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग हुई अपनी, फिल्मोरा हुआ, वंडरशॉप हुआ, ये सारी स्किल्स होती हैं, ठीक है। इसी में से कोई एक से दो स्किल्स आप चूज करके, या आपके अकॉर्डिंग है आपको कौन सी स्किल्स पे वर्क करना है, ठीक है, वो स्किल्स को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे काम करेंगे, जिससे आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है। ओके। यस मैम। जी, तो आपको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। नहीं, आपके जो भी कुछ भी छोटा मोटा जो भी डाउट्स हो आप क्लियर अभी कर सकते हो, क्योंकि मैं आगे की प्रोसेस बताने वाली हूँ इसके बाद। मैम ये जो कोर्स है, ये जी अवेलेबल हमें कहाँ से होंगे? जी जी, क्या बोल रहे हैं? मैम ये जो कोर्स होंगे जो आप बता रहे हो, मैं अवेलेबल कैसे होंगे हमारे लिए? किस अच्छा काम आप, पे होंगे अवेलेबल? अच्छा अच्छा, आपको ये मतलब बाय करना है ये कोर्सेज जो है, आपको इनरोलमेंट करना है यहाँ पे? यस मैम। ओके, तो देखिए आदित्य, आपको अगर इनरोलमेंट करना है तो उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना रहती हैं, ठीक है। देन उसके यस। बाद आपका यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस होती है, और 24 आवर्स के अंदर आपका इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको हमारे पास 5 कोर्सेज रहते हैं, उसमें से एक पैकेज को सिलेक्ट करना रहता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा कि आपको मंथली कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है।
तो यस आप मैम। मुझे बता सकते हो आपको मंथली कितनी अर्निंग करनी है, एंड कितनी, जितना बड़ा पैकेज आप यहाँ से बाय करते हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग होती है, एंड जितना छोटा पैकेज लेते हैं उतनी कम अर्निंग होती है। अब आप मुझे बताएं। और मेन चीज ये है, हमारे यहाँ जो है वीकली पे आउट होता है। यहाँ पे आपको मतलब महीनों के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे सपोज मान लीजिए कहीं अपन जॉब करते हैं, एज अ प्राइवेट जॉब, या टीचिंग करते हैं, या कुछ और करते हैं, तो वहाँ एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता है सैलरी आने में। बट यहाँ आप 10,000 का काम करें, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1 वीक में आपके पास आपका जो भी वीकली पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। एंड एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ जो है 2 तरीके से इनकम सोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो हो यस गया मैम। फ्रीलांसिंग, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, मीन्स के स्किल्स को सीख कर यहाँ अर्निंग करते हैं। एंड दूसरा है यस। एफिलिएट। एफिलिएट पार्टनर बन के भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एफिलिएट पार्टनर मीन्स समझते हैं आप क्या होता है? नो मैम, आप थोड़ा डिटेल में बताएं तो समझ पाऊँ मैं। ओके ओके, एफिलिएट पार्टनर मीन्स होता है आदित्य, जैसे कि कंपनी का पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, हेलो। पर्सन अपने साथ अपने, जी जी, हेलो, आवाज आ रही है आदित्य आपको? यस मैम। तस्लीम, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी आपको। जी पहले तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि मैं लेट आई हूँ, ठीक है? ये इनविटेशन कॉल है, राइट? राइट। जी जी मैम। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, जब यस मैम। इनविटेशन कॉल होती है और इनविटेशन कॉल की बात होती है तो सब लोगों को, मैं इस कॉल को इसलिए लंबा अभी नहीं जाने दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे जैसे भी लोग होंगे जो बीच में ज्वाइन हुए होंगे और उन्हें लग रहा होगा ये राइट तरीका है, ठीक है? तो जब भी जी जी इनविटेशन कॉल होगी, फर्स्ट टाइम आपका कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है कि कोई भी वहां पर कोर्स सेलिंग, जो बेसिकली सेशन के में बताया जाता है एक तरीके से, उसके बारे में आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। कौन से कोर्सेज है, किसी को पैकेज खरीदना है नहीं खरीदना है, कितने का पैकेज होगा, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी सेशन में बताई जाएंगी ना। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका काम कुछ भी नहीं है। आपको मैम, सिर्फ मैं उन्हें वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। मैम मैं अपनी बात रखूं आपके सामने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, क्या है ना कि मैंने अभी तक मतलब जब से मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ ना, हाँ हाँ। तो मैंने मुश्किल से 2 से 4 लोगों को ही वेबिनार में, अभी यहाँ पर जैसे अकुल सर का जो वेबिनार होता है, या अंकित सर का, या किसी का भी, तो मैं हम्म ना डायरेक्टली मैं खुद ही, मैंने अभी तक जो भी किया है ना, मैंने वेबिनार अटेंड ही नहीं करवाया। हम्म। तो इसलिए मुझे शायद नहीं है। हाँ, तो वही वो डिफरेंट प्रोसेस आपने फॉलो किया है ना, दैट मे हैव वर्क फॉर यू। तो ये जो नया प्रोसेस, जी अगर आपने ये चीज क्रैक कर ली है तो मैं ये रेकमेंड करूंगी आपको कि ये चीज आप मतलब दोबारा से किसी एक सेशन में सिखाओ, ये कर सकते हो? क्योंकि हमारे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सेशन में इनवाइट भी नहीं करते होंगे, जैसे आप कर रहे हो, राइट? जी जी अगर इस चीज से आपको जी ज्यादा हाँ। बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं और आपके 10 15 20 एनरोलमेंट्स हो जाते हैं, तो इससे बढ़िया जी बात जी क्या है? देन यू कैन टीच अस ऑल्सो कि ये भी एक तरीका है, राइट? जी उसके लिए जी ओपन हो आप, जी तस्लीम? हाँ बिल्कुल, जब आप कहेंगी मैं रेडी हूँ। बस बढ़िया। ठीक है। तो ये चीज का एक तो ध्यान रखना है। देखो, एक तो ना मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो मेरी आवाज प्रॉपर नहीं जाएगी, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। हाँ, तो मेन चीज बाकी सबको मैं ये बोलूंगी, तस्लीम जी, अगर आपके लिए ये चीज वर्क कर रही है, आपको इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डू नॉट चेंज इट। जी आप जी इसमें नहीं, इम्प्रोवाइज मुझे करते जाना, 100, चेंज मत करना। जी ठीक जी, है। मुझे 100% इसी से ही रिजल्ट निकलते हैं। हाँ मैंने 1 2 बार रखा ना करके तो हुआ, इसलिए। हाँ हाँ, तो बढ़िया। अगर आपके लिए ये काम कर रहा है, आप चेंज मत करना। जिसके लिए जो चीज काम करती है गाइस, वो चेंज नहीं करना, आप इम्प्रोवाइज करते जा सकते हो। जी सबको हाँ। ये चीज बोलूंगी। और बाकी लोग एकदम से शुरू मत कर देना। ठीक है। बताना जब तक आपको कंपनी पर, कंपनी के प्रोडक्ट पर, हर एक चीज पर कॉन्फिडेंस ना हो। आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, ये चीज का ध्यान रखना। तस्लीम कॉन्फिडेंटली हाँ, बोल रही हैं, इसीलिए बोल पा रही हैं। जी इसीलिए वो क्वेश्चंस को भी, आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उनको भी सॉल्व कर पाएंगी। बट अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या अभी आप खुद ही रिसर्चिंग फेज पे हो कि आपको कंपनी के बारे में ज्यादा चीजें पता ही नहीं है, तो फिर इस चीज का ध्यान रखना कि बात ज्यादा मत करना। ठीक है।
कोशिश यही करना, बस सेशन में बुला लो, चाहे अकुल सर का सेशन हो, चाहे आप अंकित सर के सेशन में बुला रहे हो, ठीक है, किसी के भी सेशन में बुला रहे हो, सेशन में बुला रहे हो। बस इतना काम करना। सेशन के लिए हाइप जब आप जनरेट करते हो, मेक श्योर रैपो फॉर्मेशन किया करो सामने वाले के साथ। रैपो फॉर्मेशन कितने लोगों को पता है? जिसको नहीं पता वो नो लिख दो, जिसको पता है वो यस लिखो। इतने जमानों के बाद हो रही है टीम ट्रेनिंग। यस, नो नो नो, मिक्स्ड आंसर्स है ना? ठीक है, ठीक है। रैपो फॉर्मेशन अगर मैं बहुत कम शब्दों में बताऊं तो रैपो फॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली सामने वाले के बारे में जानना और उसे कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि आप एक अननोन पर्सन हो, उसके लिए वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, राइट? तो रैपो फॉर्मेशन का ना सबसे बेसिक रूल ये होता है कि आपको कम बोलना है, सामने वाले से ज्यादा बुलवाना है। बी अ गुड लिसनर, डू नॉट बी अ गुड स्पीकर। लोगों के बहुत बड़ा मिथ है, गलतफहमी है कि सेल्स में, मार्केटिंग में उन्हें बहुत अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, स्पीकर अच्छा होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि बात क्या करनी है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सवाल क्या पूछना है। ऐसे क्या सवाल पूछूं कि सामने वाला खुल जाए भाई मेरे सामने, चाहे उसकी जिंदगी के इतने दुख दर्द हो ना, सब बोल दो तुम्हारे सामने, पहली बारी के या दूसरी बारी के इंटरेक्शन के अंदर अंदर, ठीक है? तो उस पॉइंट पर बेसिकली आप रैपो फॉर्मेशन में, अगर कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि अभी फिलहाल आप क्या करते हो, जैसे तस्लीम ने बाद में पूछा था, राइट? बाकी लोगों को मैं ये बोलूंगी कि आप लोग ये प्रोसेस सबसे पहले कॉल उठाकर कंफर्टेबल करवा लो। डिपेंड करता है, कई बार प्रोस्पेक्ट जो है बहुत इंट्रोवर्ट भी होते हो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, या मैं थी पहले, हूँ नहीं थी, ठीक है? तो जब आप बहुत बड़े इंट्रोवर्ट होते हो तो आप ज्यादा आसानी से खुलते नहीं हो सामने वाले के साथ में, तो आपको क्या करना है, वहां पर सामने वाले की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करते हुए इंटेरोगेटिव साउंड नहीं करना। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि पूछताछ कर रही है मेरे से, या पूछताछ कर रहा है, ये क्यों बताऊं मैं, इसकी क्या जरूरत है, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपसे बात करते हुए से, ठीक है? तो आपको फुल कंफर्टेबल टोन आपका यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान ना, आप मतलब आपकी टोन के बेसिस पर डिसाइड करता है कि वो आगे कॉन्वर्जेशन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और किस मैनर में बढ़ाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी टोन को सिंपल स्वीट काइंड रखो, बट अथॉरिटेटिव एट द सेम टाइम। और ये बैलेंस ना आप कर करके सीखोगे, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि बिल्कुल ही हम बिछ जाते हैं प्रोस्पेक्ट के आगे, तो प्रोस्पेक्ट भी हमारी इज्जत नहीं कर रहा होता, वो हमारी बात नहीं सुन रहा होता, हमको टरकाया जाता है। होता है ना, बड़े सारे लोगों को ऐसे प्रोस्पेक्ट भी मिले होंगे जो डेढ़ डेढ़ दो दो महीना टरकाते रहते होंगे तुमको कि हाँ कर लेंगे, फिर कभी एक और बारी मैसेज कर देते होंगे हफ्ते में एक बार कि अरे आप वो बता रहे थे ना, क्या है वो। और फिर जब तुम बताते होगे, तुम उसको ऑफर का भी बताते होगे, फिर भाग जाता होगा। क्यों क्यों बताऊं, है ना? तो बहुत बारी तंग करते होंगे वो सेम प्रोस्पेक्ट, तुमको 4 बारी 5 बारी तंग कर रहा है, क्योंकि वो मजे ले रहा है, क्योंकि उसको पता है वो तुमसे मजे ले सकता है, ठीक है ना? तो ये अथॉरिटी भी मेंटेन करके आपको चलनी है। उसके साथ साथ में जब आप रेपो करते हो तो मेजरली आप सामने वाले से बस ये पूछ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जिया है मेरे सामने, ठीक है, तो मैं जिया से पूछ रही हूँ कि और जिया क्या करते हो आप, अच्छा वैसे कहाँ से हो आप? तो जब मैं ये चीजें बोलूंगी ना, या मैं जिस टोन से बोल रही हूँ, तो जिया धीरे धीरे करके खुलेगी। अब मैं चल से फोन करके बोलूं जिया को, कहाँ से बात कर रहे हो आप, इतनी सी देर में सामने वाला भी थोड़ा सा एकदम से अटेंटिव हो जाता है ना कि भाई कहाँ किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है, ये अचानक से मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये मैं बार बार ही बोल रही हूँ, और इसीलिए बोल रही हूँ। और बहुत बारी मैंने ये भी देखा है, अभी मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में, ठीक है, मैं किचन की साइड में आकर तुमसे बात कर रही हूँ, बट इन जनरल जब आप बात करते हो, आपका एक हैपनिंग हेलो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब मुझसे ही बात करते हो तो इतनी लो साउंड में बात करते हो, मत किया करो। फोन उठाते बोलेंगे हेलो मैम, नहीं भाई इतनी मरीली टोन में मेरे को मजा नहीं आ रहा तुमसे बात करने में, प्रोस्पेक्ट को क्या खाक मजा आएगा? तुम अच्छे से विद स्माइलिंग फेस, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। पता है, मैं कहती हूँ अगर तुम रो कर भी उठ रहे होगे और तुम जबरदस्ती काम पे बैठे होगे ना, तुम एक बार स्माइल करके किसी को हेलो बोलना, तुम्हारा खुद का मूड भी अपलिफ्ट होगा, ठीक है? तो
ये चीज प्रैक्टिस करते चलोगे तो बढ़िया रहेगा। आपका फर्स्ट हेलो शुड बी गुड। सामने वाले के फेस पे स्माइल ले आए, या एटलीस्ट उसे ये लगे कि अरे यार बड़े प्यारे से बंदे ने फोन किया मुझे, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, डज नॉट मैटर। लड़के तो भाईचारे में इतनी सारी चीजें कर लेते हैं भाई, भाईचारे में बात दोस्तियां हो जाती है इनकी 5-5 मिनट के अंदर अंदर। तो लड़कों के पास तो ये चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अब बस लड़कियों को ये बोलूंगी जब ऑपोजिट जेंडर से बात करो तब ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा बाउंड्री अपनी क्लियर करके चलना। ठीक है, डू नॉट लेट एनीबडी स्टेप ओवर यू, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में आपने पूछा कि क्या कर रहे हो, कहाँ से हो। ठीक है, अब जब जैसे फॉर एग्जांपल जिया ने मुझे बोला कि मैम मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं या तो यहाँ पे इसको बोलूँ कि ओके तो आपने यहाँ पर अप्लाई क्यों किया, या फिर मैं चाहूँ तो मैं और भी तो जान सकती हूँ ना। अब मैं जिया के बारे में अगर जेन्युइनली मैं इंटरेस्टेड हूँ जिया के बारे में जानने के लिए, तो मैं पूछूंगी अच्छा कौन सा कोर्स कर रहे हो अभी, कौन सा ईयर चल रहा है, या कौन से कॉलेज से कर रहे हो। राइट। तो रिया को भी ये चीज फील होगी कि हाँ यार इंटरेस्ट ले रही है, जानना चाह रही है मेरे बारे में, ऐसे ही नहीं चल रहा है। ठीक है, चाहूँ तो ऊपर ऊपर की बात करके फोन भी काट सकती हूँ, पर सामने वाले को जेन्युइनली मतलब इंटरेस्टिंग साउंड नहीं करना, आपको इंटरेस्टेड होना है सामने वाले में, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इंटरेस्टेड हो गए, सामने वाला खुलना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा, क्योंकि वो बताएगा ना कि भाई मैं सेकेंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ। अब जैसे मेरे साथ में कोई प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में हूँ या अभी तो मेरा कॉलेज का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैं बोलती हूँ भाई अभी तो तुम्हारी एज इतनी छोटी है, अभी से कहाँ से पैसा कमाने में आ गए, ये चीज कहाँ से आ गई। बहुत कम लोगों में है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज। तब सामने वाला फिर अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मेरे घर में सिचुएशन चल रही है, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, पापा ने लोन ले रखा है, मुझे वो लोन चुकाना है, या हमारा घर गिर गया, बहुत सिचुएशंस खुलती है सामने। तो ऐसे तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा ना ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। समझ रहे हो, उनके सवालों में से भी सवाल निकलेंगे, और उनके जवाब जब तुम ढूंढते जाओगे तब जाके एक पेन पॉइंट तुमको मिलेगा, जिस पेन पॉइंट के जरिए आप पिच कर सकते हो आईडीपी का सेशन। ठीक है, वहां आप पिच करोगे जब लगेगा ना कि हाँ अब आप इनफ जान गए हो सामने वाले के बारे में, और उस पॉइंट पर आपको लगे कि हाँ यार अब मैं यहाँ पर बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो बेस्ट टाइम है वो। वहां पर अपनी चीजें शेयर करते चले जाओ। ठीक है, एंड बताओ कि अच्छा चलो ठीक है, वैसे कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है अभी तक, या ऑनलाइन बिजनेस तो वर्ड गलत हो जाएगा, ऑनलाइन वर्क किया है अभी तक, कोई एक्सपीरियंस है इससे पहले, अच्छा सोशल मीडिया पे कभी भी वर्क किया है, कोई एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा जान सकते हो। मोस्टली लोग फ्रेशर ही होते हैं, मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं ना तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अभी यहाँ पर आप वेबिनार वर्ड की जगह वर्कशॉप यूज कर लो, सेशन ऑनलाइन सेशन यूज कर लो, क्लास यूज कर लो, ओरिएंटेशन सेशन यूज कर लो, वेबिनार मत यूज करो, कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। या फिर कितने लोग ट्रेनिंग यूज करते हैं, ट्रेनिंग वर्ड यूज मत किया करो। ट्रेनिंग वर्ड यूज करते तो सामने वाले को लगता है कि अभी पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ भी जरूरत नहीं है पेन पेपर लेकर के बैठने की। भले लोग हमारे जैसे वो लेकर के बैठ जाएंगे, बट स्टिल जो अच्छा इंसान होगा जिसको सही में कुछ वैल्यूएबल मिल जाएगा। बट मतलब जनरली थोड़ा सा एक ऐसा सा वो बनता है दिमाग में इमेज, ठीक है, कि पता नहीं क्या ही होगा ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग क्या, तुमको ओरिएंटेशन सेशन है जैसे कि कॉलेजेस में होता है, आपको पता चलता है कॉलेज क्या है, कॉलेज में क्या फैकल्टी है, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, क्या क्या कोर्सेज होने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में 45 से ज्यादा स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है, या 50 से ज्यादा स्किल्स सिखाई जाती है। तो अब ये स्किल्स कौन सी हैं, क्या क्या चीजें, आप दो चार स्किल्स का नाम भी ले सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, पाइथन हो गया, है ना। तो इस तरीके की जो भी ट्रेंडिंग स्किल्स है वो सिखाई जाती है। तो अब उनके बारे में आपको डिटेल मैनर में पता चलेगा सेशन के अंदर। क्या बात कर रहे हो तुम नीचे, कि भाई काम की बात करना है तो बोलो, अदर देन प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। कुछ कुछ तो देखो यार, तुमको बहुत ही ज्यादा गंदे लोग भी मिलेंगे, तो मैं एडमिट करके अभी से बता दे रही हूँ। ठीक है, सही बोला हुस्ना ने, ब्लॉक देम, जवाब भी मत दो।
ठीक है। तुम नहीं तो ये भी बोल सकते हो भाई, आशुतोष सर होते हैं ना, आशुतोष सर की तरह सोच के देखा करो, एकदम टेढ़ी बुद्धि बन जाओ टेढ़े इंसानों के साथ में। भाई जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना, जल्दी हाँ जल्दी ना। तो तुम्हारी मर्जी है, थोड़े से टेढ़े जवाब भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, बट देख करके देना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ लड़कियों को स्पेशली कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड ही कर लो, अगर आपके पास ऑप्शन है अवॉइड करने का। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, नहीं झेला जाता, आदत नहीं होती ना, कभी हमारी फैमिली ने हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया होता तो हमें आदत नहीं होती है। तो जब कोई नया इंसान हमें ऐसे ट्रीट करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अपना मूड खराब हो, काम इफेक्ट हो, मेंटल स्ट्रेस लो, खाम खावे, क्या फायदा अगले 2 घंटे उसके बारे में सोच करके और दिमाग खराब करोगे अपना। तो बेटर है अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड कर लो। लड़के तो कर ही सकते हो, लड़के तो झेल ही सकते हो, तुमको क्या है। तुम्हें तो आदत हो गई होगी, तुम्हारे दोस्तों ने पक्का कर रखा होता है तुम्हें बेटा, तुमने भी अपने दोस्तों को पक्का कर रखा होता है। ठीक है, तो रेपो फॉर्मेशन ये होती है, ठीक है, बेसिकली एक रिलेशन आपको यहाँ पर बिल्ड करना होता है, सामने वाले से यहाँ वहाँ की बात कर लिया करो। जैसे दिव्यांशु सर के तुम अगर कभी इनविटेशन के सेशन अटेंड किए होंगे तो उनकी इनविटेशन कॉल लंबी जाती है, अच्छी जाती है और लंबी जाती है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल पे रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपकी फर्स्ट कॉल 5 मिनट 7 मिनट तक ही जानी चाहिए। amazon नहीं है ये, फ्लिपकार्ट नहीं है ये कि आपको कॉल हैंडलिंग टाइम कोई पकड़ के रख रहा है, डंडा कर रहा है आपको, नहीं भाई। अगर आपको लग रहा है सामने वाला खुल रहा है, अचानक से उसे इंटरप्ट करके बिजनेस मत डालो बीच में। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम वेंट, सुनो। और कई बारी कई जगहों पे जैसे अब हम फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर एक एम्पैथिक एबिलिटी होती है, मानते हैं बात? और स्पेशली जो मदर्स है, मम्मियां बहुत जल्दी चीजें फील कर लेती हैं, इनफैक्ट ऑन कॉल भी। हमारी मम्मी को पता होता है ना हम कब झूठ बोल रहे हैं कब सच बोल रहे हैं बिना हमारे बताए। क्योंकि मम्मियां एक बार बता दो यहाँ पे, है ना, शक्ल देख के बता देती हैं कि पता नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। चाहे जितना मर्जी हाइड करने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो, तुम अगर किसी किसी से उस मैनर में भी बात कर लोगे ना ऑपोजिट जेंडर से, मम्मियों को सब पता होता है, मम्मी शांत होती हैं बस। मम्मियां बोल नहीं रही, कन्फ्रंट नहीं कर रही, बस पता उन्हें सब है। ठीक है, तो मम्मियों की अब ऐसी वाली जो ये वाइब्रेशन है ना, ये हम लड़कियों में ऑलरेडी स्थित करके ऐसे फिट करके दिया हुआ है सिक्स सेंस, ठीक है, आपने को यूज करना होता है। तो जब आप कॉल पर हो तो वो वाइब्रेशंस आप जब पढ़ पाते हो तो उस अकॉर्डिंगली, अगर जैसे मेरे साथ में कुछ कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट भी मिले हैं जो अपने फ्रेंड्स, पता नहीं यार कहाँ से कहाँ ही बात घूम जाती है, फिर वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना चालू कर देते हैं मुझे, फिर वो अपने रिलेशंस के बारे में बताना चालू कर देते हैं, फ्रेंड्स के साथ में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो उस मैनर उस टाइम पर मैं टॉपिक मतलब डेविएट नहीं करती, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं उस टाइम पर वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा रही होती हूँ और अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही होती हूँ। और कई कई जगह पर अगर जैसे मेरी अभी रिसेंटली एक बंदी से बात हो रही थी वो नहीं नहीं नहीं, अभी अभी पी लूंगी। हाँ, तो बेसिकली वो लड़की मुझे बता रही थी कि उसको साइकोलॉजी करनी है, एंड उसके जो घर वाले हैं और जितने लोगों से वो बात कर रही है इसमें आगे फ्यूचर बिल्ड करने के लिए इंडिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो साइकोलॉजी कर ले और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन जाए तो इंडिया में ज्यादा स्कोप नहीं है इसका। तो यहाँ पर अब मेरी सिस्टर ऑलरेडी साइकोलॉजी कर रही है, तो मैंने वहां पर उसे एज ए सिस्टर गाइड करना स्टार्ट किया। उतनी सी कॉल में वो 15 to 20 मिनट्स वो कॉल गई, आई अग्री टू इट, बट उसने वहां पर और खुलना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने उसे गाइड किया ना तो एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो गया। और ये मैंने जान के नहीं किया, सोच के नहीं किया कि मुझे आज इसकी हेल्प करनी है, नहीं, अंदर से है, प्रैक्टिस है। इन जनरल मैं मेरे फ्रेंड से कैसे बात करूंगा? मुस्कान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, मुस्कान अगर मेरे सामने अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो मैं मुस्कान के टाइम पर ये थोड़ी सोचूंगी कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर रही है, इसकी हेल्प 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 करनी पड़ेगी, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या मैं कॉन्शियसली ये सोचूंगी या मेरा एक इंस्टिंक्ट आकर के बोलेगा और वो एक्ट करेगा? एक्ट करेगा ना, इंस्टिंक्ट एक्ट करेगा कि भाई अच्छा इसकी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या करूँ अगर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसे ही सोचना है, ठीक है। एंड कई बार अगर जरूरत पड़े तो बोल भी दिया करो कि मैं आपको एज अ सिस्टर गाइड कर रही हूँ, आप एज अ मदर गाइड कर रही हूँ, जो भी है। तो वो सारी चीजें या दोस्त गाइड कर रहे हो,
तो वो भी बहुत अच्छा एक कह सकते हो कि ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। तो फर्स्ट कॉल को 15 मिनट भी जाने दो, अगर जा रही है किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, थोड़ा बतिया लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अगर वो नंबर सेव करके तुम्हें मैसेज ना करे ना, फिर मेरा नाम बदल देना। जितने लोग बोल रहे थे ना कि हाँ मैंने नंबर सेव कर लिया, मतलब मैम पूरी कॉल बात अच्छे से होती है, उसके बाद नंबर सेव करके हाय नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते, क्योंकि वो तुम्हें लग रहा था तुम्हारी साइड से बात अच्छी हो रही थी, सामने वाले की साइड से नहीं हो रही थी। जब सामने वाले की साइड से भी बात अच्छी होती है, सामने वाला मैसेज जरूर करता है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। और मॉक कॉल्स के अंदर अभी जो इनविटेशन की कॉल्स हो रही हैं, मुस्कान आप होस्ट कर रहे हो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ। तो अब बस जैसे आप लोग करते थे वही सेम पैटर्न में करना है। जितने भी लोग, एक इंसान यहाँ पर आईडीपी बनेगा, आईडीपीएन बनेगा, एक इंसान यहाँ पर हमारा लीड बनेगा। अब बीइंग अ लीड, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके के लोग आपसे सवाल पूछते हैं वो सवाल आपको पूछना है सामने वाले से, ताकि सबकी ये हेल्प हो पाए कि ये सेम सिचुएशन जब क्रिएट हो रही है तो मुझे बात कैसे करनी है, या क्या सही शब्द है। सो बेसिकली आप सब एक दूसरे को सिखा रहे हो। ठीक है? एंड देन जिस कॉल में जो जो इम्प्रूवमेंट, या कोई कोई कॉल होता है जो हम रिपीट करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिया और मुस्कान बात कर रहे हो, ठीक है, और जिया बनी हो प्रोस्पेक्ट और मुस्कान बनी हो आईडीपीएन, ठीक है। अभी हो सकता है जिया हो एकदम टेढ़ी प्रोस्पेक्ट, इसके रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछी जा रही, पूछी जा रही, पूछी जा रही, पूछी जा रही, पूछी जा रही है, और मुस्कान हो रही है इरिटेट। ठीक है? तो मुस्कान जब इरिटेट हो रही है तो वो उस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रही है, क्योंकि ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, ग्रीन पर्सनालिटीज होती है ना, एनालिटिकल तो होते ही है। तो अब ऐसे टाइम पर मुस्कान कैसे डील कर रही है ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और अगर पहले से सीख लोगे, स्पेशली जितने नए लोग हैं उनको बोल रहे हो, अगर आप अभी से सीख लोगे ना तो आपके लिए प्रैक्टिस फील्ड है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है सीखने के लिए। कितने लोग, मुझे अब पता चला है कि लोग जंक लीड्स पर भी पैसे बर्बाद करते हैं गाइस, मुझे अब पता चला है, मुझे नहीं पता था ये बात। तो मैं बताऊं, जंक लीड्स पर 6-6 रुपए पर लीड लेते हैं, ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि वो पहले 100 लीड्स पर प्रैक्टिस कर ले, मतलब 600 रुपीज फॉर प्रैक्टिसिंग लीड्स। अब एक बात बताओ, अगर लेडी जंक है, वो क्या ही रिप्लाई करेगी, और तुम क्या ही सीख जाओगे? तो आपके लिए तो ये फ्री में हम लोगों ने ये बना दिया भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या बोलते, 600 रुपये चार्ज करूँ क्या तुमसे? है? 6 बारी मौका दूंगी। सही रहेगा ना एकदम, 6 बारी मौका दूंगी, 100 रुपये एक मौके का। क्या बढ़िया बिजनेस मॉडल भाई यार। कोई फायदा नहीं है जंक लीड पे प्रैक्टिस करने का, क्या ही हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा लीड को टैकल कैसे करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जंक लीड है। तो बेसिकली यहाँ पर आप आओ सामने, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, कि यहाँ पर आओ, सामने आओगे, अपना ही बेहतर करोगे, बोलना सीखोगे, हेसिटेशन मुकेगी सबसे बड़ी बात। क्योंकि डर लगता है बोलने में, जब हम बहुत नए नए होते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करने में समझ नहीं आता। यहाँ तो सब अपने हैं, अपनी टीम वाले हैं, नोबडी इज जजिंग यू, नोबडी इज इवन थिंकिंग अबाउट जजिंग यू भाई। किसी को यहाँ पर ये नहीं है, सबको पता है कि यहाँ पे सब सीखने आए हैं, एंड आप सब एक दूसरे से सीखोगे। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। खुल के पार्टिसिपेट करो, जितने लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बिजनेस में आगे मूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है? हाँ है ना, गरदाला बोल रहे हैं, मुझे लीड बनना है सिर्फ, कहाँ लिखते रहे। ठीक है? तो अब लीड बनो, और जब 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 कोई, और मैं पहले बता देती हूँ सबको प्रो टिप, जो आईडीपीएन बनने वाले, जब कोई यहाँ पे ज्यादा चैट में लिखे ना कि मुझे लीड बनना है, समझ जाने सबसे टेढ़ा लीड होगा। ठीक है? तो तुमको पहले ही बता दे रहे, तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। अभी महजबीन की कॉल कराओ भाई, मस्त आईडीपीएन बनती है महजबीन, एकदम धांसू। हाँ जिया बोल रही आईडीपीएन बनोगे। जिया को गजाला के साथ बना दो, मजे ही आ जाएंगे। ठीक है? हम मस्ती में क्या करो, ये सेशन क्या है? हैं? हंसते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, लगे हुए हैं अपने में मस्ती में। हाँ? क्या बोरिंग बोरिंग से सेशन कर रहे हो मेरे बिना, क्या फायदा तुम लोगों का? ये यही सिखाया मैंने तुमको लास्ट टाइम है? बेइज्जती करा दो।
जस्ट टू लेट यू नो, मेरे को आशुतोष सर को भी जवाब देना पड़ता है यहाँ पे। शर्म कर लो थोड़ी सी, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम आई हो, शर्म आ रही है बोलते हुए भी। इतने भगवान। अगर देखो, अगर गजाला तुम बाद में हमारी कम्युनिटी का में ऐड हुए हो, उसका पार्ट बने, फिर अलग बात है, पर अगर तुम पहले से थे तो आई एम वेरी अपसेट। चलो बढ़िया है ना। मैंने भी बहुत मिस किया यार, तुम सबको ऐसे मत बोलो यार। बेचारे अकुल सर सुन के बोल रहे होंगे बेशरम लोग, मेरे को तो कुछ बोलते नहीं है। मैं 1.5 महीने गायब रहा था, मेरे को तो किसी ने नहीं बोला। अभी फिलहाल कंटिन्यू कर लो, ठीक है, ये वाला सेशन। अब यहाँ पर बेसिकली मुस्कान जब जब आपसे पूछेंगी कि किसको आईडीपीएन बनना है, किसको लीड बनना है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि पार्टिसिपेट उनके पास इतना पार्टिसिपेट करो भाई, मुस्कान कंफ्यूज हो जाए कि किसको क्या बनाऊं। ये कोई बात थोड़ी हुई, वो बेचारी खुद ही बोलती रहे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अभी मुस्कान, यू कैन कंटिन्यू दिस सेशन, बाकी मैं सुन रही हूँ। और गाइस, सब लोगों को मैं ये बोलूंगी, जितने लोगों को जो जो पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं वो लिखो, एंड एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह यहाँ पर लेना। डो नॉट थिंक कि आपको डांटा जा रहा है या गुस्सा किया जा रहा है। कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई नहीं डांट रहा। गलतियां सबसे होंगी, मुझसे भी हुई है, अभी भी होती हैं, अभी भी हम सीखते हैं। ठीक है, अभी भी आशुतोष से हमारे साथ में बैठ के कॉल्स करते हैं ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इट डज नॉट मैटर, ठीक है, एंड इट विल नॉट मैटर एवर। हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना, जो भी यहाँ पर सिखाया जाए आपको वो इम्प्लीमेंट करना, एंड श्योरली यू विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, चलो मुस्कान, कंटिन्यू। हाँ जी, सो एक बार मेरे को मैसेज कर दो कि किसको लेट बनना है। जो एक बार ही मतलब कि हैंडल कर चुका हो कम से कम 10 लीड एटलीस्ट, एटलीस्ट। पूनम, आप बनोगे आईडीपीएन? यस मैम। ठीक है। सो लीड कौन बन रहा है? ओके। अफरीन। अफरीन जी कह रहे कि मैं लीड बनती हूँ। आपको नेक्स्ट टाइम लेते गजला जी। कैसे हो पूनम जी? मैं बढ़िया, मुस्कान जी आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ अफरीन जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हाय, कैसे हो? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो आप बने हो लीड, राइट? जी। क्या नाम है? और पूनम जी बने हैं आईडीपीएन। सो स्टार्ट करते हैं। मैम नाम क्या बताया, फिरदौस जी है? नहीं, क्या कह रहे आफरीन। हो? आप? अफरीन। यस। या। ओके। हेलो अफरीन जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, कौन? मैं पूनम बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन कंपनी से। आपने एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया पर, साइड इनकम वगैरह कुछ देख रहे थे। जी, कहाँ पर? आई डिजिटल पेन कंपनी का फॉर्म फिल किया था आपने, सोशल मीडिया पर एक ऐड कर दी थी, उसी को क्लिक करके आपने रजिस्टर किया था। याद है आपको? जी। जी याद है आपको। ओके, तो वैसे आजकल आप क्या कर रहे हैं आप जी? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, ओके ओके, तो आप एक हाउस वाइफ, आप इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया है, डिजिटल वर्क किया है? जी नहीं। जी नहीं, आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। जी। ओके, तो एज ए हाउस वाइफ है कि सबका देखो, हर एक का अपना एक गोल होता है, जैसे स्टूडेंट है उनका अपना एक गोल होता है कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है या नेक्स्ट सेशन क्लास में जाना है। तो आपका क्या रहा होगा, कि क्या पर्पज रहा होगा कि आपने, मैं इसी वजह से कुछ नया खोजना चाहता हूँ या कुछ नया डिजिटल स्किल सीखना चाहता हूँ, क्या आपका पर्पज रहा होगा? मुझे इंडिपेंडेंट बनना है सिर्फ। इंडिपेंडेंट बनना, ओके जी। ओके।
ओके, तो आपका मतलब जैसे आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका एक गोल बनाया होगा कि अगर मैं इतना कर लूं मंथली, 10,000 20,000 30,000, मतलब इतना अगर मैं कर लूं जिससे मैं अपना सारी चीजों को मैनेज भी कर पाऊँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, फैमिली की हेल्प कर पाऊँ। कोई गोल बनाया वैसे आपने आज तक? जी। जी, वैसे कितना गोल आपने सोचा होगा कि अगर मैं इतना कर लेती हूँ? वैसे करना क्या होगा इसमें? करना क्या होगा, ओके, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। हमारी जो कंपनी है वो आपको स्किल बेस्ड कंपनी, आपने सुना होगा, बायजूस है, फिजिक्स वाला है, ये सब भी एजुकेशन देते हैं। और उसी तरह से हम भी एजुकेशन देते हैं, फिजिकल स्किल सिखाकर, डिजिटल स्किल सिखाकर। ठीक है। आप घर ओके। बैठे 2 से 3 घंटे दे करके जो आप डेली वर्क का वो कंटिन्यू करते हुए जो 2 से 3 घंटा हमारे पास बच जाता है, उसी को यूटिलाइज करके हम घर में एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए तो पैसे देने पड़ेंगे? देखो, पैसे की तो बात ऐसी है कि इन्वेस्टमेंट की बात तो अभी कुछ नहीं, जब तक हम किसी के बारे में अच्छे से जानते नहीं है, समझते नहीं है और सर्च नहीं करते, तो हम ऐसे कह नहीं सकते कि हम पैसा लगाना है। पैसे तो बाद में बात होती है, क्योंकि देखो, पैसा तो अगर किसी के पास इन्वेस्ट लगाने को है तो भी हमारी कंपनी में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हमारी कंपनी में रोज 2 से 3 हजार फॉर्म फिल होते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं हम एक दिन में 100 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर डेडिकेटेड है, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट की तो कर बात में ही आती है। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। हमें करना क्या होगा? इसमें करना क्या होगा आपको, ओके, वो भी मैं बता देती हूँ। हमारी जो कंपनी है एडटेक कंपनी, आपको स्किल सिखाती है। ठीक है, स्किल्स के बेस पर आपको काम करना होता है, आप स्किल्स को सीख सकते हो, सीखते सीखते आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। आप उसके साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अगर उससे दूसरा हमारी कंपनी आपको एक पार्ट टाइम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी साथ में दे देती है। अगर आप 2 से 3 घंटा स्किल्स को सीखते सीखते कंपनी के साथ वर्क करते हो तो एक अच्छी इनकम जनरेट घर बैठे कर सकते हो। तो देखो, मैं सारा वैसे मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है कंपनी के बारे में, क्या हमारी कंपनी काम करती है, क्या हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी का नाम डिजिटलप्रेन्योर कंपनी है और हमारी कंपनी के फाउंडर का नाम है मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर, जिनको आपने कहीं यूट्यूब पे भी देखा होगा। 15 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। और दारिच नाम से उनका पॉडकास्ट है यूट्यूब पर। और हमारी जो कंपनी है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एमसी सर्टिफाइड कंपनी है। तो ओके। अगर मैं आपको, देखो, ब्रीफली मैंने आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें समझा दी हैं। देखो, एज ए कॉल अगर मैं सारी चीजें आपको समझाने लगूंगी आफरीन जी, तो ना तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कैसा प्लेटफॉर्म होगा, कैसा वहां वर्क करना होगा, उसको करके मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है। राइट। राइट। तो देखिए राफरीन जी, अगर आपको एक एक चीज के बारे में समझना है, जानना है, कैसे वर्क होता है, वर्क और प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या आपको क्लैरिटी लेनी है, ठीक है, स्किल्स क्या होती हैं, यहाँ क्या स्किल्स सिखाई जाती है, उन स्किल्स को सीखकर आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन सी मार्केट की मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है। तो देखो, इसको जानने के लिए आपको ना थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा। क्या आप दे पाओगे 1 घंटा? जी जी। दे पाओगे, ओके ओके। तो देखो, 7 से 8 बजे एक हमारी कंपनी ने, क्योंकि देखो कॉल पे एक एक चीज नहीं समझाई जा सकती सबको भी, यहाँ 2,000 फॉर्म फिल होते हैं तो इतने लोगों को अगर कॉल पे समझाने लगे तो नहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है शाम को 7 से 8 बजे, जहां आपको हमारी कंपनी के असिस्टेंट मिस्टर अंकित बंसल सर, जिनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री का और करोड़ों का रिवेन्यू इस टाइम में उन्होंने जनरेट करके दिखा चुके हैं और हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को एक अच्छी अर्निंग पर ले जा चुके हैं स्किल्स के बेस पर। ठीक है। तो देखो, अगर आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए अगर आप रेडी हो, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं, आपको पता है, मेरे पास अभी 10 ही सीट बची हुई है। तो आप अगर उस टाइम कर सकती हैं, टाइम निकाल सकती हैं, तो मुझे अच्छे से कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि देखो किसी की डिजर्विंग पर्सन की सीट वेस्ट ना हो। तो आप मैम, ये रेडी हैं? स्कैम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल स्कैम की तो देखो बाद में, स्कैम यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, एमसीए सर्टिफाइड। आप जाओगे एमसीए की साइट पर, इसके बारे में सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा, हमारी कंपनी का नाम वहाँ ऐड है। आशुतोष ओके। सर की कंपनी, आप यूट्यूब पे देखोगे, आशुतोष सर के बारे में देखोगे, तो आपको एक एक चीज का पता चलेगा। अगर स्कैम होता तो यूट्यूब पर इतने ज्यादा फॉलोवर हैं हमारे, तो क्या बंदा हमारे थोड़े से पैसे स्कैम थोड़ी करेगा हमारे साथ। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या? देखो, इन्वेस्टमेंट की तो बात ऐसी है, मैंने आपको समझा, इन्वेस्टमेंट की बात तो वैसे बाद में आती है, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इन्वेस्टमेंट किसी के बारे में नहीं कर सकते किसी को। उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी लाइफ में चेंज ला सकता, तभी तभी तो हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने राइट। कितना कमाया है?
देखो कमाने की बात हो, अगर मैं आप मेरी इनकम जानना चाहोगे तो देखो मेरी इनकम से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं आपको कि मेरी इनकम देख के आप कुछ कमा सकते हो। क्योंकि देखो जहां मैं अपनी मेहनत करती हूँ मैं अच्छी इनकम कर सकती हूँ, और आप अपने जितना एफर्ट डालोगे जितना जल्दी आप सीखोगे तो आप अपनी क्या पता मेरे से भी ज्यादा अच्छी इनकम आप कर लो। और हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 महीने में काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत पर फर्क पड़ता है। क्या पता मैं 2 घंटे दे पा रहा हूँ, आप 3 से 4 घंटे भी दे पाओ। तो वो आपके ऊपर है ना कि आप कितना जल्दी सीखते हो। तो मेरी इनकम से तो आपको ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है मैम, जी। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में कर सकते हैं। देखो बाद में करने की ये बात है कि सेशन तो आज ही होने वाला है आफरीन जी। सेशन तो आज होने वाला है, क्लैरिटी आज मिलने वाली है, लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हो, आप काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखो मिस कर देते हो कहीं ना कहीं। आज का जो सेशन होने वाला है उसे तो आप मिस कर ही रहे हो। अगर दोबारा आप चाहते हो, क्योंकि हमारा सेशन काफी दिनों में एक बार होता है, ये लाइव सेशन होता है, एक एक चीजें लाइव दिखाई जाते हैं यहाँ पर एज ए प्रूफ। ठीक है। तो आज के सेशन को तो आप मिस ही कर रहे हो, और बीच में हमारे कई बार Q&A सेशन भी होते हैं, तो वो भी आप साथ में 2 सेशन मिस कर दोगे। मैम, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी मैं ना कर सकूँ तो आप मुझे बाद में बता देंगे। देखो वो तो मैं बता दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगी, लेकिन अगर बेस्ट होता आपके लिए भी अगर आज का सेशन आप अटेंड करते, अगर क्योंकि देखो डेली वर्क में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम तो होता ही है। ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज कर ले कुछ जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो वैसे निकालना ही पड़ता है। तो बेस्ट रहेगा अगर आज आप ही निकाल पाओ। ओके, ओके, अमेजिंग। तो निकाल पाओगे वैसे आज आप? तो आज नहीं दे पाओगे आप टाइम? नहीं मैम, कर लेंगे बिल्कुल। कर लेंगे, ओके ओके। बिल्कुल। ठीक है आफरीन जी, तो आप एक प्रोसेस कर दीजिए। ये जो मेरा नंबर है ना पूनम आईडीपी के नाम से, आप व्हाट्सएप पर सेव करके हाय के साथ अपने नाम के साथ एक मैसेज कर दीजिए, जहां से मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकती हूँ। और वहीं पर है ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से मिल जाएंगी, उनको आप फॉलो करते रहिएगा। शाम के 5 बजे से पहले मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, और मैं आपको ना एक कॉल करूंगी 6 साढ़े 6 के पास, आप कंफर्म करने के लिए कि आप रेडी हैं। ठीक है, 7 बजे के लिए। तो अभी आप मैसेज कर दीजिए आफरीन जी व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको सारी डिटेल वहीं सेंड कर देती हूँ, और वहां लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। आपको जूम मीटिंग ऐप ऐसे आपके फोन में होगा भी। कोरोना टाइम में क्लासेस भी होती स्टूडेंट्स की, काफी काम आती थी जूम मीटिंग ऐप। मैम, आप है ही आप? मैसेज कर सकती हैं। हाँ, मैसेज मैं अभी कर दूंगी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, हाय के साथ मैसेज कर दो मुझे, क्योंकि देखो मेरे पास जाते ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, और कहीं ना कहीं एक नाम के काफी मेरे पास होते हैं। तो ये पता नहीं चलेगा कि अगर मैंने आपके पास अभी मैसेज कर भी दिया या लिंक शेयर कर भी दिया, तो आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि एक नाम के काफी मेरे फोन में नंबर ऐड होते हैं, इतनी इंक्वायरीज डेली आती है। तो अगर आप ज्यादा बेनिफिट होता आपको कि आप अगर सामने से मेरा नंबर ऐड करती हैं, और क्योंकि मेरे को स्टोरी भी आपको देखने को मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि स्टोरी पे सेशन के बारे में आज क्या चीजें लगाई गई हैं, क्या कंपनी कर रही है, तो काफी चीजें आपको पता चलेंगी। तो बेस्ट रहेगा आप मेरा नंबर सेव करो और मेरे पास मैसेज करो, तो आपको अच्छे से लिंक भी शेयर हो जाएगा, और कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं है। ओके। ओके ओके, तो कितनी देर में कर रहे हो वैसे आफरीन जी आप अभी मैसेज, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है मैम, हम करते हैं फ्री होकर। ओके ओके, ठीक है, आप अभी मैसेज कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए गुड डे। ऑल राइट। हेलो। हाँ, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, अभी आ गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया कॉल थी। ठीक है, पूनम जी की कॉल जो है, सही में मेरे को लगा कि भाई एक प्रोफेशनल बंदा कॉल कर रहा है, प्रोफेशनल बंदे ने बात किया है, एक एक ऑब्जेक्शन को तरीके से हैंडल किया है, एक एक बात को बहुत तरीके से हैंडल किया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, सारी चीजें जैसी होनी चाहिए वो प्रॉपर रही हैं। ठीक है, एक बारी भाई घर बैठी पूनम मैम के लिए भी बनता है ना भाई। सबसे बिल्कुल। बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कॉल किया है। चलिए अभी ना आगे थोड़ा सा मैं लीड करना चाहता हूँ इस सेशन को। ठीक है, कोई है यहाँ पर जो लीड बनना चाहेगा? अब मैं अफिलिएट बनता हूँ आईडीपी का, और आप मुझसे करो जितने आपको यॉर्कर मारनी है, जितने स्पिन मारने हैं, जितनी पेस मारनी है ना, आप मेरे साथ मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपसे सीखने को हमें आज मिलेगा, काफी हमारी गलतियां भी हमें पता चलेंगी कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अरे आप ऑलरेडी वैसे काफी अच्छी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मतलब कॉल मैं खुद सुन के लगा कि यार काफी टाइम बाद कोई इतनी अच्छी इनविटेशन कॉल मुझे मिली। थैंक यू सो मच सर। कौन आएगा, कौन आएगा? मुस्कान, चलो तुम ही आ जाओ यार। हम्म, ठीक है, इसके बाद और भी लेंगे, और भी कॉल्स लेंगे। हाँ, मुस्कान अनम्यूट हो ना? जी जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
ओके। हेलो। हेलो। मेरी बात मुस्कान से हो रही है? जी बिल्कुल, मुस्कान से हो रही है। आप कौन? मुस्कान जी, मैं अक्कुल बोल रहा हूँ। आपने रजिस्टर किया था कहीं पर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, रजिस्टर तो किया था लेकिन मैंने 2-3 जगह पे किया था। अच्छा। मतलब बहुत जी ज्यादा ढूंढ रहे हो आप कुछ ऐसा कि आपको कुछ करने को मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी करंटली क्या करते हो, थोड़ा बताओगे मुझे अपने बारे में? अभी तो मैं एज अ स्टूडेंट हूँ हम्म। और अभी मैं बीए कर रही हूँ। बीए कहाँ से? या मैं अपने लोकल एरिया से ही कर रही हूँ। लोकल एरिया कोई कॉलेज होगा, कोई कोई इंस्टीट्यूट कुछ तो होगा लोकल। कॉलेज से कर रही हूँ मैं। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज से। जी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से, बढ़िया। तो मतलब बीए चूज करने के पीछे कोई खास कोई स्पेसिफिक रीजन या कुछ सोच रखा है कि आगे क्या करना है, कुछ भी? आगे मुझे लॉ करना है। लॉ करना है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे को ना देखो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा मन कर रहा है ये जानने का कि आपको लॉ करना है, अभी आप बीए कर रहे हो, बट इसके बाद आपने साथ के साथ सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करने का मतलब ऑप्शन एक्सप्लोर किया, है ना? और आप जी, कॉलेज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से शायद आपकी एज भी ज्यादा नहीं होगी। तो क्या रीजन है एग्जैक्टली रजिस्टर करने का, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ऑब्वियसली कोई भी हो। अब मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है हम्म। जिसमें 11-11 साल के बच्चे भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। कई एक दो ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि जिन्होंने अपनी बड़ी कंपनी खोल ली है। अच्छा। हाँ वो तो, या अब तो ऐसा हो गया ना कि 16-16 साल के बच्चे बिलियनर मिलियनर बन रहे हैं। मुझे भी कई बार को ऐसा फील हो जाता है कि यार इतना मैं ही नहीं कर पा रहा क्या सब लोग कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। राइट राइट राइट। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, कहीं ना मेरे भी अंदर ये चीज थी कभी ना कभी, ये क्वालिटी की बहुत जल्दी जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि घर वालों से पैसे मांगने में भी शर्म आती है ना? तो अभी सी मैं आपको पूरा सब कुछ तो कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ बता देता हूँ कि बेसिकली वी आर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सिखाते हैं कि कैसे आप 21st सेंचुरी के स्किल्स को सीख पाओ। ठीक है, 21st सेंचुरी के स्किल्स समझ रहे हो, आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स को आप सीख पाओ और उसे स्मार्टली मोनेटाइज कर पाओ। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म उसी के ऊपर काम करता है। तो मुझे बताओ, अगर आप जानना चाहते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आप इसके बारे में जान सकते हो। और ठीक है, इंटरेस्ट? लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले यही बता दो कि हाँ, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, क्योंकि 2-3 एक्सप्लोर किए हैं मैंने तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का बोल देते हैं इन द लास्ट। मुस्कान, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि एक 500 रुपए का कोई कोर्स है, ठीक है, जो आपको किसी इंस्टीट्यूट से करना है, पर बाद में कुछ पता नहीं है कि इसकी कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो क्या वो कोर्स करोगे? आई थिंक मैं नहीं करूंगी। नहीं। और अगर अभी मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसे वो जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो ना, अभी आगे एलएलबी करने का प्लान है, तो मान लो एक ऐसी जगह से आप एलएलबी करने का चांस मिल सकता है जिसके बाद गारंटीड प्लेसमेंट है और अच्छे खासे हायर लेवल पे आप पहुंच सकते हो, बट उसकी फीस जो है ना वो 2.5 लाख है। क्या लगता है, आप करोगे या नहीं करोगे? कैन बी पॉसिबल कि मुझे छोड़ना पड़ सके। एटलीस्ट एफर्ट फैमिली मारोगे? कंडीशन को चल। क्या लगता है? एफर्ट्स तो मारेंगे, ऑब्वियसली एफर्ट बात है। मारोगे ना? देखो बात पता है क्या है, इन हर पैसा लगेगा नहीं लगेगा, एक शब्द में हमें चीजें जाननी होती है कि यहाँ हमें फ्री में मिल जाए या कुछ पेड मिल रहा है तो हम फटाफट से भाग जाएं। यहाँ पर ना फ्री भी बहुत कुछ मिल सकता है, पर बात यह है कि सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, सिलेक्ट अगर आप हो जाते हो तो उसके बाद आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। राइट। पहले समझ तो लो कि ये है क्या, पहले ओके। जान तो लो, ताकि कल को अगर आप ना भी करो तो सोच समझ के ना करो, सोच समझ के आप बोलो कि नहीं यार मेरे लिए ये नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहती। समझ रहे हो? तो समझना अगर चाहते हो तो देखो, वैसे तो मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन जो है ना 550 से ज्यादा आए हुए हैं, और एक्चुअली लिमिटेशन होती है सीट्स की। तो मुझे बताओ, अगर आप बोलते हो कि आपको वर्कशॉप अटेंड करना है, आज शाम को एक वर्कशॉप होने वाला है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आज शाम को 7 बजे वर्कशॉप होने वाला है जिसके अंदर आप A to Z ये जानने वाले हो कि क्या है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, कैसे इस पे आप आगे काम कर सकते हो, कैसे एग्जैक्टली अर्न करना होता है। और अभी जितने भी सवाल है ना आपके दिमाग में, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट है, हर एक प्रॉब्लम का आंसर छुपा हुआ है इस वर्कशॉप के अंदर। तो अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए स्लॉट होल्ड कर देता हूँ उस वर्कशॉप में। पर अगर हम्म। एक खुल के सेकंड। बोलो, खुल के बोलो। सर मैं कॉल आगे एक बारी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। 2 मिनट में आ बस 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
और कोई आना चाहेगा ओवर द कॉल मेरे साथ? हो गया सोल्यूशन हो हो गया। गया। हो गया। हाँ जी। सो हाँ। मैं ये कह रही थी कि अभी 7 o'clock जो है मेरी कोचिंग होती है, तो हम्म। ये पॉसिबल नहीं, कोई और टाइमिंग पे सेशन हो सकता है क्या? ओ, 7 o'clock कोचिंग होती है? तो रोज होती है कोचिंग में से? जी। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, देखो मतलब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ना एक तो तरीका यही होता है जहां पर आप सेशन के अंदर सारी चीजें जान पाते हो वर्कशॉप के अंदर, बट स्टिल मैं ओके। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए ना रिकॉर्डिंग अरेंज कर पाऊँ, कोई वीडियो या किसी ऐसी जगह की जहाँ से आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल पाए प्लेटफॉर्म के बारे में, और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है ना उसके आंसर आपको मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ, आप एक काम करो, आप मुझे ये आप ही का नंबर है? जी, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, एक बार इस नंबर से ना मेरे नंबर पे एक बार अपना फुल नेम, पूरा नेम एक बार मुझे भेज दो। ठीक है, ताकि मैं कोशिश ओके। करूं अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो पाता है तो पहले ही मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपका सीट बुक हो जाएगी, और उसके बाद आगे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ये करूंगा। ठीक है। ठीक है, पर हाँ लेकिन हाँ बताओ बताओ। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखो बात ये है कि मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, नॉर्मली तो सेशन के अंदर आते हैं, पर वीडियो अरेंज करने की मैं कोशिश करूंगा। पर बात ये है, वो वीडियो अगर आप टाइमली देख पाओ तो ही, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगी। ठीक है, एंड बहुत मुश्किल लगती है, मेरे को बोलना पड़ता है तब जाके होता है वो। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप मतलब बोल दो और उसके बाद फिर आप फॉर ग्रांटेड ले लो या आप ना देखो। ठीक है, मैं अगर आपको भेजता हूँ तो आप बताओ कि आप कितने देर में देख लोगे वो वीडियो, अगर मैं आज शाम को भी आपको भेजता हूँ तो? मैं आपको उसी के 1-2 घंटे तक लगभग देख के बता दूंगी। मतलब कोचिंग के बाद और कुछ तो प्लान नहीं है ना कहीं? नहीं नहीं, और कुछ प्लान नहीं है, लेकिन अगर ये संडे को ही मैं 7 o'clock ले पाऊँ तो, क्योंकि कोचिंग नहीं होती संडे को मेरी। अच्छा, मतलब संडे को फ्री हो तो देख लो, आपकी हम्म। मर्जी है। रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूंगा, बट अगर संडे को लाइव आके अटेंड कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइव में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता लगती हैं जो रिकॉर्डिंग में नहीं पता लगती। समझ रहे हो, एक क्रिकेट मैच को लाइव देखने का मज़ा अलग होता है और बाद में देखने का वो अलग ही होता है। तो लाइव अगर अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, मैं संडे के लिए स्लॉट्स अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मुझे अपना पूरा नेम भेज दो व्हाट्सएप पे, फुल नेम, और जैसे ही कंफर्मेशन आएगा आपकी सीट बुक होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, सो मेरा संडे का ही सीट ब्लॉक कर देना। डन डन डन। और बाकी ये मेरा नाम अकुल है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। एक बार जी। इसको सेव करके ना जब भेजोगे, क्योंकि सेव करना जरूरी है, नंबर अगर सेव नहीं करोगे तो आपको रिसीव नहीं होगा, कोई भी सेशन का लिंक या आगे का जो भी अपडेट है वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो सेव याद से कर लेना, ठीक है। ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। थैंक यू। अच्छा भाई, जज मत करना, मैं भी बहुत टाइम बाद कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग रोज कर रहे हो पर मेरा बहुत टाइम बाद हुआ है। बाकी देखो, मोटा माटा समझो, माइंडसेट समझो, आपको सामने वाले इंसान को ना कुछ कुछ इनविटेशन के अंदर आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, टेक्निक पता होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हो, सामने वाला इंसान जो भी सवाल पूछे उसको कैसे टैकल करना है उस बारे में। सबसे पहली चीज तो सामने वाले इंसान को वेलना मत दिखो। ठीक है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है, रैपो फॉर्मेशन करना है, बहुत जरूरी है, बट डोंट बी टू फ्री कि वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, क्योंकि कहीं ना एक मतलब रैपो फॉर्मेशन करने का एक फायदा होता है, पर नुकसान पता है क्या होता है? रैपो फॉर्मेशन करने के बाद अब दोस्त बन जाते हैं, अब दोस्त के साथ जितनी मर्जी बात करो, जो मर्जी बात करो, जो मर्जी पूछते रहो, है ना। और अगर सब कुछ पूछता रहेगा, सब कुछ अगर हम तुझे यहीं बता देंगे तो तू सेशन में क्यों आएगा भाई? तू सेशन में क्यों बैठेगा? मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक रूल होता है, बताना तभी शुरू करो जब पूरा बता पाओ। अगर पूरा नहीं बता सकते तो बताना शुरू मत करो, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला, अगर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया ना कि वो पूछा जा रहा है वर्कशॉप में क्या होने वाला है, क्या पता लगने वाला है, ये प्लेटफॉर्म किस बारे में होने वाला है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है क्या, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितना पैसा लगने वाला है, अगर ये सब सवालों में आप घुस गए हो ना, इसका मतलब कि आपने ठीक से अर्जेंसी शो नहीं करी है, और वो इंसान गारंटीड सेशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो सेशन में नहीं आएगा। अभी कुछ लोगों को शायद ये भी लगा होगा कि अकुल सर का जो कॉल करने का तरीका है वो अलग है, दिव्यांशु सर जो है वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, वो प्लेटफॉर्म आईडीपी सारी कंपनी सब कुछ सारी डिटेल्स बता देते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको खुद चूज करना है, आपको बस स्ट्रैटेजीज अगर समझ में आ गई तो आगे का काम आप खुद कर सकते हो। सामने वाले इंसान को हो सकता है अफिलिएट का ए भी ना पता हो, उसे कुछ ना पता हो, उसे नहीं पता अफिलिएट इंडस्ट्री क्या है, उसे नहीं पता है कि कोर्सेज या स्किल्स सीख कर कोई पैसा बनाया जा सकता है, हो सकता है वो ब्लैंक हो, उसे ना पता हो।
तो आपको उस अकॉर्डिंग डील करना है उस कॉल पे। पर वहीं सामने वाला अगर थोड़ा सा भी डेढ़ शाना है, जो ऐसा है कि प्री जज कर लेगा बहुत जल्दी, होता है ना, ये ऐसा सा है क्या, ये वैसा सा है क्या, उन लोगों के साथ कम क्रिस्प क्लियर टू द पॉइंट बात करो, और उसके बाद सिंपली वर्कशॉप में सेशन की बात करो, दैट्स इट। उनके साथ लंबी कहानी नहीं गानी। आपको अब ये समझ तभी आएगा जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगे, थोड़ी कॉल्स लोगे ना। पूनम मैम की इतनी बढ़िया कॉल्स क्यों जा रही है, मुझे पता है। वो लीड्स, इतनी लीड्स पर काम कर चुकी है ना, ज्यादातर लोग जो शायद सिर्फ सोच रहे होते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनका स्किल इसीलिए बोल रहा है, एक्सपीरियंस है, सिर्फ किताब नहीं पढ़ी है, एक्सपीरियंस है, फील्ड पे उतर के किया एक्सपीरियंस। मेरी भी कॉल जो थोड़ी बहुत अगर आपको ठीक समझ में आ रही होगी, ठीक लग रही होगी, भाई बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। सो इस चीज का ध्यान रखना, अर्जेंसी रखनी है, ठीक है, जहां जरूरत लगे। अगर रिलेशन अच्छा बिल्ड हो रहा है तो फिर भी आप लंबा कर सकते हो, आप रैप फॉर्मेशन अगर कर रहे हो, सामने वाले को सुन रहे हो तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां आपको जरूरत लगे कि अर्जेंसी दिखाने की है, भाई ये तो बहुत सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, ये तो बहुत सारी वर्कशॉप के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश किए जा रहा है, तो वहां उसे अर्जेंसी बताओ, उसे बोलो कि भाई मेरे पास और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास और भी सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है, उनसे बात करनी है। उनको क्लियर कट बोलो कि भाई बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ। बोलोगे, सामने वाला इंसान उस अकॉर्डिंग बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है। यही होता है। अगर शादी में किसी को इनवाइट करना है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और वो कॉल पे पूछ रहा है भाई गुलाब जामुन होगा शादी में, भाई गाजर का हलवा मिलेगा क्या, सब्जियां कौन कौन सी रखी हैं, केटरिंग कहाँ कहाँ से करवा रहा है, बैंकेट हॉल की जो है वो उसका वो कितना साइज है, तो उसको बोलोगे ना भाई पागल है क्या, इतना शादियों का काम चल रहा है भाई, सब लोगों को कॉल करके बुलाना, बेवकूफों की तरह सवाल पूछा जा रहा है, आइए शादी में देख लियो। खैर ऐसा प्रोस्पेक्ट को मत बोलना, पर मैं फीलिंग बता रहा हूँ खाली आपको, कि भाई डायरेक्टली आ जाना, समझ जाओगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। और बताओ अभी आगे और कोई बनेगा जो लीड बनेगा, जो अफिलिएट बनना चाहेगा, एक बारी मुझे बता दो। कौन लीड बनना चाहता है, कौन अफिलिएट बनना चाहता है। अब आगे आप करो, फिर बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध बारी कॉल फिर से मैं करूंगा। लीड कौन बनेगा, लीड लिख दो, अफिलिएट कौन बनेगा, अफिलिएट लिख दो, मैं उस हिसाब से अनम्यूट करने को बोल दूंगा। ठीक है, जीनत जी जो है वो लीड बनेगी, शनाया जी अफिलिएट बनेगी। शनाया जी, जीनत जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगला गजल को हम लेके आएंगे अभी हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। ओके, सो कौन बन रहा है लीड यहाँ पे? जी मैं बन गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है ये एक ना, मैं नेम बता जीनत, दीजिए अपना। जीनत नाम है मेरा। जीनत, राइट? जी जी चलिए कंटिन्यू करें। जी। ओके। हेलो, हेलो। जीनत जी से बात हो रही है मेरी। जी आप कौन? एक्चुअली मैं शनाया बात कर रही हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। एंड जी आपने एक क्वेरी डाली थी वर्क के रिगार्डिंग, राइट? हाँ शायद मैंने हेलो, कुछ दिन पहले डाली थी। शायद कंफर्म नहीं है क्या मतलब? हाँ मुझे याद नहीं है, तो शायद मैंने डाल दी है। शायद, अच्छा, मतलब स्टिल आपको कंफर्मेशन अभी नहीं है कि आपने फॉर्म भरते रहते हो क्या यार? जी क्या बोला हेलो, आपने? मैं कह रही हूँ फॉर्म्स फिल करते रहते हो क्या? याद नहीं है आपने इस तरीके से बोला ना, तो मैं वही पूछना चाह रही थी, याद नहीं है इसका थोड़ा सा बता सकते हो? जी मैंने 2-3 दिन पहले शायद फॉर्म फिल की थी, तो 2-3 फॉर्म एक साथ मैंने फिल की। 2-3 दिन पहले आपने फॉर्म फिल किया था, राइट? हाँ। ओके, चलिए। अच्छा, तो जीनत जी, थोड़ा सा मैं जान सकती हूँ आपके बारे में? आप कहाँ से हो, क्या करते हो, बता जी मैं सकते हो? नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। ये तो मैं ओह, दैट्स ग्रेट। नागपुर महाराष्ट्र, राइट? जी जी ओके, करते क्या हो? स्टडी कर रही हूँ अभी तो मैं फिलहाल। स्टडी, स्टडी क्या स्टडी में कर रहे हो? मैं अभी 8th क्लास की हूँ। सॉरी, 8th क्लास की हूँ मैं। आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, एक बार फिर से रिपीट करना। 8th क्लास की हूँ मैं।
5th क्लास में हो? नो नो, 8 8। 8th में हो? जी। अरे यार, 8th में हो जीनत, अभी तो बहुत छोटे हो। आपने ये फॉर्म क्यों फिल किया जान सकती हूँ? अभी तो यार पढ़ाई करने की उम्र है, अभी कहाँ से फंस गए इन चीजों में, पैसे कमाने के जी, उसमें, बता सकते हो थोड़ा? ऐसे मांगने में अच्छा हम्म, नहीं लगता, इसीलिए काम शुरू कर दी थी। क्या कह रहे हो जीनत? खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी मैं, घर पे पैसे मांगने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए। अरे बेटा, इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना। इतने तो अभी छोटे हो, अभी थोड़ा सा इंटर तो कर लो एटलीस्ट। तो अभी से इंडिपेंडेंट बनना है, माइंडसेट क्लियर कर लिया मतलब आपने? जी। तो अच्छा, माइंडसेट क्लियर है तो मेरे को ये बताओ पहले तो, बहुत मैं आपकी चीज से इस बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही हूँ कि आप 8th क्लास में हो, आपका ये माइंडसेट है कि अभी 8th क्लास के बच्चों को तो यार हंसना खेलना सिर्फ यही सब करना होता है, पेरेंट्स के डिपेंड रहना होता है उन पर, और आप अभी से कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में। बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा, ये बताओ मुझे, इंडिपेंडेंट होना है इसके पीछे कोई और रीजन है क्या घर का, या सिर्फ सिर्फ इंडिपेंडेंट ही होना है आपको? हेलो कमाना है तो। आवाज आ रही है आपको जीनत? मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही, मैं पूछ रही हूँ जीनत, और कोई भी रीजन है या फिर सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट होना है इसीलिए आपको यहाँ पे काम करने की मतलब इच्छा हो रही है? मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी अगेन। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, वॉइस ब्रेक हो गई थी। जी, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये फॉर्म किया था। दैट्स द पॉइंट। ओके, समझिए, पेरेंट्स को इट मीन्स आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हो, राइट? जी जी। ओके, बहुत अच्छी बात है यार, आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए, आप अभी इतने छोटे हो और पेरेंट्स के लिए इतना कुछ सोच रहे हो। ओके, सो जीनत, अभी मेरे को ये बताओ, अगर आप हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो तो क्या आप मतलब दिन में 2 से 3 घंटे मैनेज कर सकते हो डेली बेसिस पे? दे सकती हूँ। बिकॉज देखो, काम करना है तो आपको 2 से 3 घंटे तो देना होगा ना, आप तो समझते ही हो, हाँ हाँ, ठीक है ना। है ना? ओके, चलो, दैट्स ग्रेट। वैसे एंड ये काम यस, क्या करना बोलिए जी। पड़ेगा इसमें? हाँ हाँ, वही चीज मैं बता रही हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में इंट्रो दे देती हूँ, ओके? सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे क्वेरी आपने डाली थी और क्या इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। आई डिजिटल प्रेन्योर हमारी कंपनी है। 2020 में कंपनी ने स्टार्टअप किया था लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए, बिकॉज देखो, कोरोना टाइम की ये बात है, 2020 में सबके बिजनेसेस सब कुछ ठप हो गया था, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं क्या दुनिया में मचा था, जो भी चल रहा था। एंड सबके हाथ में फोन तो था, बट एक्चुअल में वो फोन सिर्फ टाइम पास करा रहा था। तो आईडीपी ने ये स्टार्टअप किया कि कैसे, ये माइंड गेम खेला वहां से कि कैसे लोगों को उन्हीं फोन्स के थ्रू कुछ ऐसा सिखाया जा सके कि वो अपने घर में रह के एक इनकम जनरेट कर सके और उन्हें कहीं जाने की भी जरूरत ना हो। समझ रहे हो ना बेटा? समझ। हेलो। हम्म। हेलो। तो वहां से, हाँ, आप समझ रहे हो, वॉइस आ रही है मेरी? जी, क्लियर है ना वो? हाँ, तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त इसके फाउंडर हैं, जिनका बहुत बड़ा एक यूट्यूब बेस है। एंड वहां से इस कंपनी ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और आज यहाँ हजारों हाउसवाइफ, हजारों स्टूडेंट्स, हजारों जॉब प्रोफेशनल्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, दिन के 2 से 3 घंटे डेली बेसिस से देके। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमारा एजुकेशन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जो कि स्किल्स प्रोवाइड करता है। लोग यहाँ से स्किल्स को सीख रहे हैं एंड यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छा इनकम पार्ट टाइम में भी फुल टाइम में भी जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया हमारी कंपनी का। एंड अगर आप डीप डाउन नॉलेज चाहते हो एंड सीरियसली काम को हमारे साथ करना चाहते हो और जानना चाहते हो 1 to 1 क्या चीजें हैं, तो हमारा वीकली बेसिस पे एक वेबिनार होता है, जो कि अभी आज शाम को होने वाला है, जो मिस्टर अंकित बंसल सर के थ्रू होता है। हमारे सीनियर्स यहाँ पे वेबिनार्स लेते हैं, जो कि एवीपी है हमारे कंपनी के। वो यहाँ पे 1 to 1 नॉलेज देते हैं कि कैसे आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को एक राइट डायरेक्शन में ले जाके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ दे सकते हो, ओके? सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे पास स्लॉट्स लेकिन लिमिटेड हैं। अगर आप सीरियसली अटेंड करना चाहते हो, नॉलेज चाहते हो,
तो मुझे बताओ, मैं आपका एक स्लॉट बुक कर दूं, आपको वहां से सारी क्लैरिटी मिल जाएगी 1 to 1 कि कैसे आप स्मार्टफोन का राइट डायरेक्शन में यूज कर पाओगे। आप अवेलेबल हो 7 बजे? क्या ये वेबिनार अटेंड करना जरूरी है? देखो बेटा, मैं एक सिंपल सा आपको समझाती हूँ। अगर मान लो आप हमारी कंपनी के साथ काम करते हो, ठीक है, हाँ एंड आपको तो कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको तो कुछ हाँ। पता ही नहीं यहाँ काम क्या होता है, आप डायरेक्टली तो काम नहीं कर लोगे। एंड हमें भी तो देखना है कि आप सीरियसली काम करना चाह रहे हो या फिर सिर्फ आपने हवा में बोल दिया कि मुझे काम करना है ना। तो जब तक आप किसी के साथ काम शुरू कर रहे हो, आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको काम करना क्या है और कैसे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको चीजें समझाई कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई क्लैरिटी के साथ? आ गई? जी मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आया है। एग्जैक्टली exactly. तभी जरूरी है आप ये सेशन अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके की स्किल्स हैं जो मार्केट में डिमांडिंग स्किल्स हैं, जिन पर आप वर्क करके आप मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे इवन बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारा जो सेशन है, ये जो क्लैरिटी दी जाएगी, इसको अटेंड करना जरूरी है। इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अगर यहाँ पर आओगे तो मेक श्योर आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। मैम तो इसमें कोई तो इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो बेटा, यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर काम शुरू कर रहे हो, और कोई भी कंपनी या मैं कोई भी हूँ आपसे पैसे क्यों ही लूंगी जब तक आपको काम पता नहीं है, करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है। आपको पहले क्लैरिटी हो तो होनी चाहिए ना कि काम क्या है और क्यों करेंगे। जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, मैं तो आपको हाथ पकड़ के नहीं ले आऊंगी ना कि आपको काम करना है, मेरे साथ आइए आइए, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ जी जी समझ गई। आई कांट फोर्स, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है क्लैरिटी है, आपको लगता है आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आप बहुत अच्छा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ, तो आप यहाँ पे करो अपना काम हमारे साथ। अदरवाइज हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, चॉइस इज योर। बट आपको क्लैरिटी लेने के लिए देखो, मैं तो आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगी, फ्री में जहाँ पे नॉलेज बटे ना वहां जरूर चले जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? जी जी। बिकॉज यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं, आप चीजों की क्लैरिटी लो। नहीं कुछ आपने कभी ऑनलाइन काम किया? अच्छा ये बताओ मुझे, अभी तो आप बहुत छोटे हो वैसे। नहीं मेरा ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है ना, तो आप इस सेशन में आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी जो आज तक आपने कहीं से नहीं सीखी है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक्सपीरियंस होगा, राइट। हाँ तो आप मैम। सेशन अटेंड करोगे? जी मैं कर पूछो लूंगी। पूछो, क्या पूछना? हाँ पूछो बेटा। आपकी अर्निंग अभी तक की कितनी हुई है? बेटा देखो, मेरी अर्निंग की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपसे तो सीनियर ही हूँ, है ना। एंड हाँ सेकेंड थिंग इज, आप अगर मेरी अर्निंग जानना चाहोगे यहाँ पर, ये बताओ पहले, अपने लिए पूछ रहे हो या मेरे लिए पूछ रहे हो अर्निंग? जी मैं अपने लिए। ये बताओ। अपने लिए पूछ रही हो तो देखो, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर जितने एफर्ट्स लगाओगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। एंड मेरी अर्निंग जान के देखो, आपको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हर बंदा अपने माइंडसेट से यहाँ काम करता है, अपनी नॉलेज के उससे करता है। आप जितनी ज्यादा नॉलेज यहाँ पर लोगे, बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि आपको लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। आपको सीखना है, करना है, कमाना है। क्योंकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट कंपनी का ये है, कंपनी आपको 80% का सपोर्ट दे रही है, 20% का काम आपको करना है, विच इज लर्निंग। स्कूल में भी सीखते होगे ना, बट वहां पे कोई भी स्कूल कॉलेज आज तक नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाने हैं। बेसिकली ये कंपनी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिखाएगी कि पैसे कमाने आखिर कैसे हैं। समझ रहे हो? तो डिपेंड जी करता है आपके एफर्ट्स पर। आप अगर 2 दिन में बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहे हो, 2 दिन में तो हालांकि नहीं, महीना भर तो आपको लग जाएगा अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने में। आप कितनी जल्दी उन ट्रेनिंग्स को सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती आप पर, आपके माइंडसेट पर, आपके एफर्ट्स पर। तो उस हिसाब मैम। से आपकी यहाँ पे अर्निंग। बोलिए। मैम यहाँ पर कोई जोड़ने वाला काम है? ना ना बेटा, यहाँ पे कोई जोड़ने वाला काम नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जोड़ने वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फ्रीलांस, आपने कभी अपनी लाइफ में ये वर्ड तो सुना ही होगा, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है, सुना है? हाँ जी जी मैंने सुनी हूँ ना।
हाँ, तो एक तरीके का आप यहाँ पर ये माइंडसेट लेकर आओ। यहाँ पर मैंने आपको बताया एजुकेशन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, लोगों को एजुकेट करने का है कि कैसे वो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई कोचिंग करी, कंप्यूटर क्लासेस करी, तो वहां पर आप मंथली पे करके सिर्फ सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपने जो नॉलेज ले ली, बैठ के वो ले ली, एक ही बार तो भाई दिया जाएगा आपको, वो जिंदगी भर तो नहीं सिखाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर हाथ पकड़ के आपका चल रहे हैं, फिर वो आपको छोड़ देंगे कि भाई आप जाओ अब अपने लिए जॉब अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर काम करोगे, जो काम यहाँ पे सीखोगे, एंड उसके बाद यहीं पर आप काम भी स्टार्ट कर सकते हो, और लाइफ टाइम की आपकी ये लाइफ टाइम एक्सेस है। तो यहाँ पर पहली चीज तो आपने बंदे जोड़ने वाली जो बात करी है, एजुकेशन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को एजुकेट करता है कि कैसे आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे। यहाँ पर आपको कोई मेंबर नहीं जोड़ने हैं, एंड बकायदा आपको चीजों की 1-to-1 ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है कि कैसे चीजों को आपको करना है। ओवरऑल यहाँ पर फ्रीलांस का वर्क है, जो कि स्किल्स यहाँ पे मैंने आपको बताई, कोर्सेज हैं। इस स्किल्स को आपको सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है एंड ग्रो करना है। बाकी आपको ऑप्शनल में एक और सिस्टम दिया जाता है विच इज अफिलिएट, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैम अफिलिएट मतलब? एफिलिएट इन द सेंस मैं आपको बताऊं, एफिलिएट होता है, देखो, जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल जा रहे हो, स्कूल में हाँ पढ़ रहे हो, है ना? तो हाँ आपने, बहुत अच्छा स्कूल है वो, एंड आपने किसी को सजेस्ट किया, आपसे किसी ने पूछा यार मुझे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है, मुझे किसी हाँ अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, बट कोई अच्छा स्कूल सजेस्ट कर दो मुझे। ओके, तो आपने उन्हें अपना स्कूल सजेस्ट किया, तो वहां पर आपका स्कूल आपको कुछ भी पे नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर हाँ आपने फ्री सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दे दिया, और वो आपकी फ्रेंड जो भी थी वो आपके स्कूल में आ गई आपके रेफरेंस से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके रेफरेंस से यहाँ आईडीपी में कोई आता है, तो हाँ आप कंपनी आपको उसका कमीशन देती है। यहाँ पर आपको किसी को फोर्सफुली नहीं लाना है, वो मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, वो सारी आपको टेक्निक सिखाई जाएंगी कि कौन से आपके नीडी कस्टमर हैं जिनको एक्चुअल में नीड है, बिकॉज आईडीपी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हर बंदे को आजकल नीड है। तो आपको ये यहाँ पर ओवरऑल सिखाया जाएगा कि आप अपने नीडी लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, जिनको एक्चुअल में नीड है। यहाँ पर कोई भी, बिकॉज हम यंग जनरेशन है तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी फोर्सफुली काम नहीं है। ये होता है एफिलिएट, रेफर करना। समझ रहे हो? तो जी यहाँ जी। पे बंदे जोड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, थैंक यू। ओके, तो आप इवनिंग में आपका स्लॉट बुक कर दूं मैं? कब का रहेगा ये मीटिंग, मतलब? देखिए आज शाम को 7 बजे है, एंड अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मुझे एक बार ही अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं। बिकॉज हाँ क्या ठीक है ना, हमारे व्हाट्सएप पे ऑटोमेशंस लगे रहते हैं, एंड इस वजह से आप जब मैसेज करोगे ना वो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सारी चैट्स रहती हैं तो ऊपर नीचे नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है। सो आप मुझे मैसेज कर रहे हो बेटा? जी जी। ओके, सो आप कंफर्मेशन है ना, अटेंड कर लोगे? बिकॉज देखो मेरा स्लॉट वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं कंफर्मेशन दे दो मुझे। हाँ हाँ मैं कर दूंगी ना, अभी सेंड कर दूंगी नंबर। चलिए ठीक है, आप अच्छे से क्लैरिटी ले लो एंड देन मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और क्या आप यहाँ से अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है या नहीं। ठीक है, जी जी। चलो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, फिर आज शाम को सेशन में मिलते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू। बढ़िया। बढ़िया, काफी सारी बढ़िया चीजें भी हुई हैं कॉल के अंदर, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं पहले तो एक बारी भाई बनती है, ठीक है, इनिशिएटिव लिया, सामने आकर बात की है, बोला है। और जीनत जी, आप सही में कितने साल के हो आप? जी। कितने साल के हो आप? 14 ईयर। 14 साल के हो अरे आप? बाप रे, सच में? क्या? अच्छा, okay। चाइल्ड लेबर तो नहीं करवा रहे हो? हाँ नो नो सर। एग्जैक्टली, मतलब आजकल के बच्चों का माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। सही में भाई,
हम तो यार, मेरे को पैंट पहननी नहीं आती थी यार इस एज में, तुम बिजनेस करने की बात कर रहे हो। कमाल है। नहीं बढ़िया भाई। लेकिन अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी। हाँ, टाइम रहते समझ में आ जाए भाई। वॉरेन बफे हम्म। ने पहला बिजनेस शायद 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, कोक बॉटल्स का, 12-13 साल की उम्र में। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सर, इस एज में अगर माइंडसेट आपका राइट डायरेक्शन में लग गया ना, तो फिर आपको कोई पछाड़ नहीं सकता फिर, क्योंकि आपने छोटे से ही वो शेप देना शुरू कर दिया होता ना अपनी सक्सेस को। हम्म। सही बात है। चलिए, तो अब कॉल के ऊपर आते हैं। कॉल के अंदर कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको डिस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं लेना है, ठीक है। जो चीजें अच्छी हुई हैं हम वो भी पॉइंट आउट करेंगे, जो थोड़ा गड़बड़ आया है, जहां पर हमें सुधार की जरूरत है, वो भी पॉइंट आउट करेंगे। ये बहुत अच्छे से डील किया इस चीज से कि द फैक्ट कि सामने वाला इंसान 14 साल का है, ठीक है, 14 साल की है। अभी यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था, शायद मुस्कान जी ने पूछा था कि 12-14 साल के बच्चों को गाइड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर ना मेरा खुद का दिमाग एक बार को वो हो जाता है, क्योंकि सामने वाले की पढ़ाई छुड़वाना नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा खुद से कुछ करना चाह रहे हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमसे कांटेक्ट करेगा, हमारे बाद वो, उसके पास इंस्टाग्राम है, वो कहीं और भी कांटेक्ट करेगा, वो कहीं और भी एक्सपोजर लेगा, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, है ना। कोई सोशल मीडिया जब उस बच्चे के हाथ में आ चुका है तो उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हाथ में। वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकता है, वो कहीं भी अप्लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी अगर वो अप्लाई कर रहा है, मेरे ख्याल से हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम उससे क्लैरिटी ले सकते हैं, इस चीज़ को लेके पूछ सकते हैं कि भाई इस एज में क्या रीज़न है, क्या चीज़ है। बट अगर सामने वाले की है कुछ मजबूरी, अगर वो सच में चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको सेशन अटेंड करवाने में। सेशन अटेंड मेरे ख्याल से करवाया जा सकता है, राइट। उसकी खुद की मर्जी है, उसकी खुद की विल है, राइट। नाउ कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक सवाल पूछा था, आज का स्लॉट होल्ड करूं। इस पिच के अंदर बीच में एक लाइन थी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी है मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा हाँ, पहले ये था आपकी कितनी अर्निंग हुई। जीनत जी ने ये पूछा था कि आपकी अर्निंग कितनी हुई। कितने लोग सच में ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि अर्निंग कितनी हुई का क्या जवाब दे। इन्वेस्टमेंट है क्या, चेन बनाना है क्या, क्या जवाब दें। हो जाता होगा ना दिमाग में कि अरे अब क्या बोलना है भाई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। शिट, अर्निंग पूछ ली। जिनकी नहीं हुई वो क्या बोले, सही बात है। जिनकी हुई है वो तो चलो दिखा देंगे, पर जिनकी नहीं हुई है उनके लिए तो दिक्कत है। देखो, समझो, स्ट्रैटेजीज वही हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज वही हैं। जैसे एक स्ट्रैटेजी जो मैं हर बारी बोलता हूं, पहले भी मैंने बोला था, क्वेश्चन आर द आंसर्स। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है। समझ रहे हो। आपके सवाल, जब आपके पास क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन क्या है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। सामने वाले को बोलो क्या लगता है, मेरे से बात करके क्या लग रहा है कितनी अर्निंग हुई होगी। अब क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा। क्या वो एस्टिमेट खुद से करेगा आपका कॉन्फिडेंस देखकर या नहीं करेगा, खुद खुद बताओ। अब अगर उसने कुछ एस्टिमेट, कुछ अमाउंट, कुछ बोल भी दिया कि मुझे लगता है आपने इतना कमा लिया होगा, इतना कमा लिया होगा, तो बोलो धीरे धीरे आगे साथ काम करो, पता लग जाएगा। एक तो ये हो सकता है। देखो, कॉन्फिडेंस इज द की। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बिजनेस में जब इनिशियली जब मैं आया था ना, बहुत छोटा, 18-19 साल की एज में आ गया था मैं बिजनेस और मार्केटिंग के अंदर। तो बहुत सारे लोग, कितनी बारी तो उनके दिमाग में ना, जबकि मैं उस टाइम पे कमा नहीं रहा था इतना ज्यादा, ठीक है, बट मैं बन के थोड़ा ऐसा रहता था, और मेरे कॉन्फिडेंस में इतना दम होता था कि सामने वाला इंसान पूछने की हिम्मत नहीं करता था कि भाई तूने कितना कमाया या कितना कमा रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उसे लगता था कि भाई इतना बोल रहा है, इतनी नॉलेज है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो कुछ तो कमा रहा होगा, हल्का आदमी तो नहीं होगा। योर कॉन्फिडेंस रेडिएट्स, योर कॉन्फिडेंस स्पीक्स। आप अगर हल्के से भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, अंडर कॉन्फिडेंट अगर हो, तब सामने वाला इंसान 70 तरीके के सवाल और दाग देगा। एक तो तरीका ये है इससे डील करने का, क्वेश्चन आर दी आंसर। सामने वाले से खुद ही पूछ लोगे भाई क्या लगता है। दूसरा तरीका क्या है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पर लगाओ। आप बोलो कि इस वीक मेरे को 30,000 रुपए आने वाले हैं। जो भी आपका गोल है, अगर आपका गोल है इस हफ्ते का 15,000 का, 10,000 का, जो भी है, बोलो इस हफ्ते मेरे अकाउंट में इतने आने वाले हैं, इस हफ्ते का पे आउट इतना आने वाला है। ये बोलकर आपने क्या किया, आप जिस गोल पे काम कर रहे हो आप उस पर भी लग गए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी काम पे लगा दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्योंकि आपने बोल दिया, आप मान चुके हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो गाड़ी खरीदनी है ये नहीं बोलना होता कि वो गाड़ी चाहिए, ये बोलना होता है कि वो गाड़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट करके एक बुक है, पढ़ लेना। अभी तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चीजें चल रही हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा।
पर दिस इज ट्रुथ। बोलने लगो कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, कुछ सालों के बाद अल्टीमेटली आप उसी तरीके की चीजों को अट्रैक्ट करोगे और एक ना एक दिन वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है अभी तक, बोलो कि देखो अभी तो मैं अपने स्किल को पॉलिश करना चाह रही हूँ, इसके बाद मैं ना फ्रीलांस का काम करने का सोच रही हूँ, ये तो मैं बस पास टाइम एम ही करती हूँ। क्या घिस गया ये बोलने में? क्या हम ये बोल सकते हैं कि देखो अभी मैं अपने स्किल को मास्टर कर रही हूँ और साथ के साथ मैं ये तो टाइम पास कर रही हूँ, ठीक है, पास टाइम में कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना? क्या लगता है ये बोलने में हमें? मुझे अच्छा लगता है लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सच में वो चीजें सिखा रहा है जिसको सीखने की आपको जरूरत है। आपने कन्वर्सेशन को कंट्रोल रखना है, कमांड आपके हाथ में रहनी चाहिए। ये लीडरशिप स्किल्स की क्वालिटी होती है। मैं ना लीडरशिप अब डेवलप करने वाला हूँ हमारी टीम के अंदर। हमारी टीम के अंदर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, इन सब चीजों की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हम करने वाले हैं। बोलो सामने वाले से कितने, दो तीन तरीके मैंने बता दिए, मेरे ख्याल से दो तीन आंसर्स मैंने बता दिए इस क्वेश्चन के। अभी किसी ने पूछा था कि चेन बनाने वाला काम है क्या? पूछो क्या होता है चेन बनाने वाला काम, पूछ के तो देखो। वो ज्यादा से ज्यादा दो चार कंपनियों के नाम ले लेगा कि ये वेस्टीज है, ये फॉरएवर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम होता है, कुछ स्कैम होता है, स्कीम स्कैम। बोलो भाई नहीं वो तो नहीं है यार, वो सब चीजें क्यों करवा रहे हो मुझसे, बोलो कि कैसी बात कर रहे हो यार। नहीं नहीं यार, ये बोल दिया आपने, अब सामने वाले इंसान के दिमाग में वो क्वेश्चन, वो डाउट रह ही नहीं जाएगा। यहां पर किसी ने एक चीज ये भी पूछी थी, समझ में आ रहा है आपको? सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो सवाल आपने पूछे थे? सवाल यहाँ पर चैट पे काफी सारे लोगों ने पूछे थे, मैं एक एक करके हर किसी का जवाब दे रहा हूँ। किसी ने यहाँ पर शायद ये पूछा था, सेल्स से रिलेटेड शायद पूछा था कि सेल करना पड़ता है क्या, है ना? मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर इससे रिलेटेड ही कुछ था, सेल्स से रिलेटेड कुछ था कि सेल करना पड़ता है क्या, या सेल्स में कुछ काम है क्या? मुझे तो सीधा सामने वाले से ये बोलो कि भाई किस काम के अंदर सेल नहीं होती दुनिया में? क्या लगता है आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो हैं क्या वो सेल नहीं कर रहे? बात करके बोलो तो सही। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग जो है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं वो भी तो ऐड लगा के कुछ बेच ही रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे? एक वीडियो एडिटर जो है वो भी अपनी स्किल तो बेच ही रहा है ना। हाँ अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि टिपिकल डोर टू डोर जाके किसी को कन्विंस करना, जबरदस्ती किसी के पीछे भागना, सेल्स करना, वो सब चीजें, तो भाई वो नहीं है, वो नहीं है। बाकी अगर और कुछ जानना है तो देखो यार, टाइम तो अभी काफी ज्यादा कम चल रहा है, मेरे को और भी बहुत सारे कॉल्स करने हैं, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। शाम को वर्कशॉप में आओ, आराम से बैठ के सब जान जाओगे यार, सब पता लग जाएगा। कोर्स खरीदना पड़ता है क्या? अभी कुछ नहीं है भाई, पहले समझ तो लो। कुछ नहीं करना, क्लियर मुंह पे बोल दो, अभी कुछ नहीं करना। बाद में जब ये बात होगी भी और अगर वो बोलेगा भी ना कि भाई तुमने तो बोला नहीं, तुम तो कह रहे थे कि कुछ नहीं करना, यहाँ तो कोर्स खरीदने को बोल रहे हैं, तो सामने वाले को बोलो कि भाई स्किल अगर आती है कोई तो काम मिल चुका होता ना अभी तक। अगर कोई स्किल होती, भाई मेरे को अगर ये स्मार्टफोन रिपेयर करना आता है, मेरे को ये आईफोन अगर रिपेयर करना आता है, तो जितने भी लोग हैं जिनके आईफोन खराब हो रहे हैं वो मेरे पास आ रहे होते ना रिपेयर करवाने। वो नहीं आता है तभी तो नहीं आ रहा, तभी तो मैं नहीं कमा रहा, तभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूं। सामने वाले को उस टाइम पर आप ये क्लैरिटी दे सकते हो कि भाई काम ढूंढने से काम नहीं चलेगा, काम करने लायक इंसान बनने से काम चलेगा। वो बनाता है ये प्लेटफॉर्म। अनीश जी ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर मैंने लिंक पे क्लिक किया और मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो अकाउंट खाली हो गया तो? भाई सामने वाले को बोलो यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि मतलब कि ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोई कहीं कोई और टेक्नोलॉजी, कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और अकाउंट खाली हो रहा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है? कहाँ पर है ऐसी टेक्नोलॉजी? मेरे को भी बताओ भाई, ऐसा कहाँ हो गया, किस जगह पर हो गया, कौन सी दुनिया में हो गया? ऐसे तो एक बात बताओ, व्हाट्सएप खोलते हो ना, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आती है, यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख लेते हो, वो वीडियो का लिंक कैसे ओपन हो जाता है भाई? उस लिंक पे क्लिक करके भी तो अकाउंट खाली हो सकता है, नहीं?
सामने वाले इंसान को थोड़ा सा क्लैरिटी दो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, लिंक पे क्लिक करने से कहीं अकाउंट खाली नहीं हो रहा है, एटलीस्ट ओटीपी डालना पड़ेगा, कोई आईडी डालनी पड़ेगी, कोई एक्सेस शेयर करना पड़ेगा अपना किसी पर्सनल डिटेल का, तब जाकर ऐसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो तब होता है जब मैं आपसे सीधा बोल रहा होता कि भाई ओटीपी आया आपके फोन में, आप ले लो, वो ओटीपी मुझे बता दो, तो आप जूम के अंदर एंट्री कर जाओगे। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो भाई तो फिर स्कैम है। पर उसके अलावा आप बताओ, सामने वाले से खुद ही पूछो, अच्छा आप बताओ और क्या तरीका हो सकता है फिर मैं जिससे आपको ये बता पाऊं या ये एहसास दिला पाऊं कि ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बताओ, पूछो, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। कॉलिंग का काम होता है क्या? सिंपल बोलो सामने वाले इंसान को, देखो आपकी चॉइस है, आपको क्या करने का मन है, आपको क्या करना पसंद है। क्योंकि कॉलिंग का भी काम, हर कोई कॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी तस्लीम जी ने बताया ना, उन्होंने दूसरे तरीके से पैसा कमाया और कमाया है। उनको भी आशी मैम ने यही बोला कि आपको जरूरी नहीं है फिर आप चेंज करो पाथ या कुछ और सीखने की कोशिश करो जब तक आपको रिजल्ट आ रहे हैं पहले वाले से तरीके से। बोलो कि नहीं भाई, मर्जी है तुम्हारी, अगर कॉलिंग वाला काम चूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो और भी ऑप्शंस है। और ये भी एज एन अफिलिएट है, मेन तो फ्रीलांस वाली चीज है ना। सामने वाले इंसान से बात कर सकते हो कि भाई अगर कोई स्किल सीख जाते हो तो उसके अंदर कौन सा कॉलिंग वाला काम। अगर ये प्रेजेंटेशंस के बाद बात हो रही है, अगर ये वेबिनार के बाद बात हो रही है, अगर वेबिनार से पहले ये सारी चीज हो रही है तो क्लियर मना कर दो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सानिया जी ने कहा सर प्रूफ मांगते हैं अर्निंग का, सीधा बोलते हैं डैशबोर्ड दिखाओ, वो भी लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके। अब सानिया जी मुझे एक बात बताओ, टोटल अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया, कितने लोगों ने ऐसा मांगा होगा आपसे 100 में से? सब लोग बता दो चलो, टोटल 100 में से कितने, अच्छा 80%। सानिया जी आपने 100 लोगों पे काम किया ही नहीं है, आई कैन गारंटी दिस, क्योंकि इसी फील्ड में मैं भी काम कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कितना परसेंट लोग पूछते होंगे इस तरीके का 100 लोगों से अगर आपने बात की तो? प्रूफ मांगते हैं अर्निंग का, सीधा बोलते हैं डैशबोर्ड दिखाओ, लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करो। ठीक है, फर्स्ट पे कोई नहीं मांगता। मुस्कान जी कह रही है मैंने 800 प्लस लीड्स पे काम किया है, आज तक किसी ने नहीं पूछा, एक भी मुश्किल है। नो सर, दो चार और ठीक है। देखो, अभी सानिया जी ने 80% बोला है, क्योंकि अभी लीड्स पे देखो, बुरा मत मानना प्लीज, मैं किसी चीज को वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं आपके दिमाग में अगर ख्याली पुलाव पकता रहेगा तो आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर कल मैं बोलूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट सेटअप करना है, पर अभी मैं दिमाग में सोच के चल रहा हूं कि यार अगर चेयर टूट गई तो, बाहर होर्डिंग पे आग लग गई तो, भूकंप आ गया और छत गिर गई तो, खाना खराब बन गया, बैड रिव्यू मिल गया, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी हो गई और सब जगह मैं बदनाम हो गया तो, अरे भाई इतना सोचेगा तो काम कब करेगा? इतना नहीं सोचना होता। अपने दिमाग से बाहर निकलो, जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे आपको पता लगेगा कि 100 में से एक इंसान ये बोल रहा है, और उसको क्लियर डंके की चोट पे बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद यू। बोलो जब तक मेरा कोई पर्सनल गोल है वो जब तक अचीव नहीं होता मैं नहीं शेयर करती। क्यों शेयर करूं? बोलो ना कि भाई किसी से मैं अपनी एज या अपनी इनकम शेयर नहीं करती, बात खत्म। उसका राइट थोड़ी है आपसे मांगना कि पैसा दिखाओ। ना हमारी मजबूरी है कि हमें दिखाना ही है, हमारी मर्जी है, हम नहीं दिखा रहे। देखो प्लेटफॉर्म समझ में आता है, देख जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, स्टोरीज देखता रहे। मेरी पर्सनली अगर मांगने की कोशिश कर रहा है कि मेरी अर्निंग देखा, मैं नहीं दिखाना चाह रही, आई एम नॉट कंफर्टेबल। हाँ, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है बस। बोलो भाई कि मैंने लास्ट टाइम किसी को दिखाई थी, नजर लग गई थी, तो अब मैं नहीं दिखाती किसी को, बोलो। बहुत नजर उतारी थी मेरी मम्मी ने, तब जाके वो सुधरा था। देखो, अल्फा टीम है ये, डू इट लाइक एन अल्फा और डोंट डू इट। आप जब चलो, आप जब बात करो, आपके हर बॉडी लैंग्वेज के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं छलक रहा है, अगर आपकी वॉइस जो है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बात करने का तरीका, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं छलक रहा है तो हार जाओगे भाई। इसमें क्या, हर जगह बहुत, किसी जिस भी जगह जाओगे हार जाओगे। एक स्पोर्ट्समैन भी अगर कहीं किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है ना, तो वो घुसता ही ये सोच कर है कि भाई मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। हमें लग रहा होता है कि हाय राम सामने वाला इंसान ना ना बोल दे, हम तो डर के अंदर ही बैठे हुए हैं।
हमारे दिमाग से डर हटे तब जाके हम काम पे उतरे, तब जाके हम काम करने का सोचें कि क्या काम करना है। भाई डर को तो जीत लो, पहले खुद को तो जीत लो। अल्टीमेटली देखो, एक माँ जो होती है, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए 70 तरीके के पैंतरे करती है। ये एरोप्लेन आया, ये आया, है ना। कई बार बाहर से ऊपर से उसे कुछ और दिखाएगी उसकी फेवरेट चीज, नीचे से उसको चम्मच से कुछ और मुंह में डाल देगी, है ना, चुपके से। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती है वो माँ, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा नादान है, उसको तरीके से खिलाना है, उसको बताना है। सिमिलरली एज अ गार्डियन, यहाँ पर आपका फर्ज ये है सामने वाले इंसान, क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाले इंसान को अगर प्लेटफॉर्म के बारे में पता लग गया ना, वो बहुत ही अच्छे सर्कल में आ जाएगा गलती से। वो किसी ऐसे सर्कल में आ जाएगा जहां ग्रोथ ओरिएंटेड बातचीत चलती है। अभी उसके सर्कल में क्या चीजें चल रही हैं तुम बता दो। उसकी इंस्टाग्राम फीड उठा के देख लोगे ना, आपको पता लग जाएगा। आधे से ज्यादा तो उसके अंदर फनी वीडियोस है, ठीक है। उल्टा सीधा नाचने गाने का कंटेंट है, उल्टा सीधा वल्गर कंटेंट है। वो है उसका कंटेंट, वो है दिन रात जो वो स्क्रॉल कर रहा है, जो देख रहा है। आप उसका ध्यान इस तरफ लेके आ रहे हो कि भाई कुछ ढंग की चीज भी हो सकती है, ढंग की चीज समझ ले। अब वो समझाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन टेक्निक का यूज करना है, मार्केटिंग यही तो है। एक आईफोन ले लो और आप बहुत अमीर दिखोगे, ये मार्केटिंग ही तो है। उल्टा गरीब हो जाता है इंसान इतना महंगा आईफोन लेके। पूछो किसी से जिसके पास आईफोन है, समझ रहे हो। उल्टा गरीब हो जाते हैं, पर दिखाया क्या जाता है कि बहुत अमीर हो रहे हैं। ये परसेप्शन का ही तो गेम है। ब्रांड परसेप्शन ही तो कर रहा है ये। हर ब्रांड करता है, दुनिया का हर ब्रांड करता है। कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, जारा, H&M, ये सब जगहों पे आपको वैसे ही कपड़े बाहर भी किसी लोकल शॉप्स पे मिल जाएंगे, शायद सेम क्वालिटी के भी मिल जाएंगे। स्टिल पीपल गो देयर फॉर एक्सपीरियंस, कि भाई कुछ हवा, कुछ ब्रांड, कुछ तो बात। ये सब ब्रांड परसेप्शन का खेल है। ये सब सामने वाले इंसान को एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह बताने का खेल है, जो दुनिया या जो जगह वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। यहां पर सेम वही गेम चलता है। आप सामने वाले इंसान को अगर पूरा ऑप्शन एक बारी दे दोगे, पूरा अगर आप बता दोगे आईडीपी के बारे में, A to Z सारी चीजें बता दोगे, उसका मन नहीं करता क्या ट्रिप पे जाने का आईडीपी के? उसका मन नहीं करता क्या इस तरीके की वीडियोस में खुद फीचर होने का? उसका मन नहीं करता क्या कॉन्क्लेव में खड़े होकर अवार्ड रिसीव करने का? आपका मन नहीं करता क्या? आपका भी करता है, सबका करता है, हर किसी का करता है। हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए। ये प्लेटफॉर्म वो दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं रहेगा, तो वैसे ही उसके पास गिने चुने कुछ ऑप्शंस रह गए हैं। या तो कहीं और किसी MNC में जाकर जॉब करेगा और वहां पर एक्सप्लॉयटेशन सहेगा, जो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है उसका बेचारे का। या फिर ऐश काट लेगा, दारू पी लेगा, और क्या। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, इतना अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और माइंडसेट अपने दिमाग में लेके आ जाओ, यू नो कि आप सामने वाले को जो बता रहे हो, जो दे रहे हो, उसमें वैल्यू है, वो तगड़ी चीज है और वो उसके फायदे की है। जब आप इतना सोच लोगे, मान लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो बोलोगे वो सामने वाले इंसान के दिमाग में घुसेगा। कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए बस। देखते देखते 2 घंटे हो गए भाई सेशन में। ठीक है, आज खैर हमारा बहुत टाइम के बाद फर्स्ट हुआ ना लाइव कॉल वाला, मॉक कॉल्स वाला। कितने लोगों को समझ में आया, कुछ कुछ क्लैरिटी मिली इनविटेशन के ऊपर स्पेसिफिकली? जितने भी लोगों ने अभी तक इनविटेशन की कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी थी गाइस, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सीखो। यस, यस, अभी धीरे धीरे और भी होंगी, धीरे धीरे और भी कॉल्स होंगी, और सारी चीजें आगे जो सेशंस होने वाले हैं ऑलमोस्ट डेली करें ये चीज। डेली मॉक कॉल्स के सेशन रखनी चाहिए ना। आज तो कम लोग थे, पर धीरे धीरे करके हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करवा के वहां से करेंगे, है ना। डेली डेली डेली। डन। हुस्न जी कह रही हैं क्वेश्चंस के बारे में शेयर करनी थी कुछ चीजें, क्या क्या चीजें शेयर करनी है बताओ। ठीक है, साहिबा जी कह रही है कल से मैं भी पार्टिसिपेट। सब करेंगे भाई। साइलेंटली चुप रहकर बैठने वाले लोग अगर इस सेशन में हैं, 1-2 सेशंस तक मैं झेल सकता हूँ। तीसरे सेशन से उसके बाद मैं एक एक करके या तो पॉइंट आउट करके आपसे बुलवाना शुरू करूंगा, या आएगा फ्लाइंग चप्पल रिसीव फ्रॉम जूम सेशन, है ना। लेजेंडरी यार, ये तो मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो रही है। अनम्यूट कर दो, कर दो, कर दो, कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लो। थैंक यू सर। सर मेरी अच्छा, वॉइस क्लियर है आपको? एकदम ओके क्लियर। सर, थैंक यू।
सर एक्चुअली जैसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैंने भी रिसेंटली क्वेश्चन देखा है ना कि लोग ये बोलते हैं कि आप हमें पहले अपनी अर्निंग दिखाइए कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर आकर के कितना कमाया है। तो सिंपल सा है, हम लोग उनको ये भी आंसर कर सकते हैं सर कि हम यहाँ पर जो आए थे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना। हमने जब इस प्लेटफॉर्म को देखा तो हमारा माइंडसेट था कि हम यहाँ पर अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो मैं अभी अपनी लर्निंग फेज पर हूँ। जब मैं यहाँ चीजों को सीख लूंगी अच्छे से, सब चीजें मैं मास्टर्स कर लूंगी अपने स्किल्स के ऊपर, आफ्टर देन मैं यहाँ पर अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगी। और रही बात, अगर आप किसी की अर्निंग देख करके आना चाहते हो तो हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दिन का लाख रुपए से भी ऊपर अर्न कर रहे हैं। तो वो तो आपके पोटेंशियल के ऊपर बात है कि आप कितना जल्दी चीजों को सीख करके यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एक चीज ये हो गई है, क्योंकि और सर बहुत सारे लोग ना ऐसे आते हैं इंस्टाग्राम पर जो लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, हम स्टूडेंट हैं। होते हैं बहुत सारे, हम ये नहीं कहते कि हर किसी के पास एकदम पैसे रखे हैं और कोई भी हमें एकदम से ला करके दे देगा। बट अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ, मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक लड़की आई, 16-17 साल की एज थी उसकी, स्टूडेंट थी। तो उसने बोला कि मैम मेरे क्या बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। सो अभी मतलब उसने वेबिनार अटेंड कर लिया था। आफ्टर देन एक वीक के बाद उसने मेरी स्टोरीज वगैरह देखी, सब फॉलोअप में थी वो मेरे। मुझे कहती है कि मैम मैं ना आपके साथ में स्टार्ट तो करना चाह रही हूँ बट मेरे साथ एक स्कैम हो गया है। मैंने उनसे बोला कि आप बताइए क्या बात है, सब ठीक तो है। तो वो बोली कि मैम एक्चुअली मैं आईडीपी के बारे में बहुत दिनों से देख तो रही थी, बट इसी बीच मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला है जिसके अंदर सिंपल सा आप 800 रुपए डालो तो 10,000 रुपए ले जाओ। और सर उसके साथ में बहुत बड़ा स्कैम ये हुआ कि उसने 13,000 रुपीज लॉस कर दिए। तो मैंने उनको सिंपल से एक चीज ये बोला है कि भाई देखिए, आपको ये चीज मेरी अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है, बट आज के टाइम पे ना ऐसी लीड्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग चाहते हैं ना कि हम आज हमने ज्वाइन किया, कल से हमें पैसा आ जाए, तो उन लोगों के लिए वो स्कैम्स अच्छा है जिसमें वो 800 रुपए दे रहे हैं। तो वो चीज बढ़िया है। और उसके बाद में मैंने रिजल्ट ये देखा सर कि जो स्टूडेंट थी 16-17 साल की, वो मेरे साथ आई है सुप्रीम पैकेज से, क्योंकि मैंने कहीं पर कॉन्फिडेंस लो होने नहीं दिया। मैंने सिंपल, उसके बाद उनका क्वेश्चन ये था कि मैम मैं 4 दिन में उस पैसे को रिकवर कर लूंगी जो 12-13 हजार रुपए मैंने किया। मैंने बोला देखिए, उस पैसे को रिकवर करना है तो वापस आप उसी पर्सन के पास जाइए, वही आपका रिकवर करवा सकता है। मैं यहाँ पे ना पैसे डबल करने नहीं बैठी हूँ। मेरा सिंपल सा ये है, आप आएंगे, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर दिया जाएगा, चीजों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, देन पक्का आपने जितना लॉस किया ना आप उससे भी ज्यादा अर्न कर लेंगे। बट अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि आ जाओ मैं 4 दिन में रिकवर करूँ, तो सॉरी, आप अच्छे से पहले इसके बारे में और अच्छे से सोचिए, आफ्टर दिन इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ आइए। तो ये चीजें हैं। तो इस चीज को मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी डिमोटिवेट ना हो ये सुन के कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस लीड को जाने दो, उसको फॉलोअप में रखना चाहिए। जो बोल रहे हैं ना कि पैसे नहीं है, मतलब या मतलब सामने वाले इंसान का पैसा देख के वो ज्वाइन करेंगे, सारे जितने भी लीड्स हैं, अल्टीमेटली आप अगर स्पीड पे काम कर रहे हो ना, अगर आप स्पीड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपका तेज है, तो थोड़े थोड़े लोग चाहे छोटा छोटा पैकेज ही ज्वाइन करेंगे, आपकी अर्निंग दिखनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद स्नोबॉल इफेक्ट आ जाएगा। स्नोबॉल इफेक्ट पता है स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? टॉम एंड जेरी देखा है बचपन में? छोटा सा बर्फ का गोला होता है, ऊपर से आते 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 नीचे आते आते इतना बड़ा हो जाता है, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। बर्फ का गोला ऊपर से छोटा बन के निकलता है, नीचे जाते जाते बहुत बड़ा गोला बन जाता है। सेम इसी तरीके से अर्निंग इतनी दिखनी शुरू होगी, पर जब लोगों को दिखनी शुरू होगी तो देख कर खरबूजे को ना खरबूजा रंग बदलता है कि अरे इसकी अर्निंग शुरू हो गई। लोगों को पसंद नहीं है भाई कोई और कमाता हुआ दिख जाए, लोगों को जलन मच जाती है ऐसे कि ये कैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा, मैं क्यों नहीं कमा रही। वो खुद पीछे चले जाते हैं फिर, खुद कैसे भी करके भाई करना है तो करना है। तब स्नोबॉल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और देखा देखी में ही बहुत से एनरोलमेंट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सी अर्निंग्स आपके ऊपर आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सही एक्सपीरियंस शेयर किया उसने जी ने। देखो, कॉन्फिडेंस वही बात है, उन्होंने भी वही किया। जो ऐसे स्कीम स्कैम में फंस जाते हैं कि इस गड्ढे में आप डालोगे और सब पैसा पैसे की तो बारिश हो जाएगी, पैसा बहुत निकलेगा, उसको बोल दो ना कि भाई यहाँ पर गलती सामने वाले इंसान की नहीं है। देखो, वो स्कैमर की गलती नहीं है, ठीक है? मैं उस स्कैमर को गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप ही हो, आप ही नहीं। मेरे पास भी सर ऐसी एक अभी लीड आई थी। हम्म। नेहा नाम था मैम का, हाउस वाइफ है। तो वो काफी दिन से मतलब फॉलोअप में है, स्टेटस भी देखती हैं। अभी एक्चुअली वो थोड़ा हॉस्पिटल में थी, किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बता रही थी, तो उनको पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, देखिए ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। एंड उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया।
एंड अभी परसों नरसों मेरे से अचानक से बोली, मैम मुझे इन्वेस्टमेंट के बिना स्टार्ट करना है और 50,000 रुपए कमाना ही कमाना है। हमने कहा आज तक आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो छोड़िए, कुछ भी ऐसा मिला जो आपको 10,000 भी कमा के दे दे? तो कह रही नहीं मैम। तो हमने कहा तो बताइए, हर चीज अगर सस्ते में मिल जाएगी तो फिर आप काम ही क्यों करोगे यहाँ पे? अगर कुछ अमाउंट लगा के आओगे तभी तो आपको वैल्यू भी तो पता चलेगी कि भाई हमने इतना लगाया है तो हम इससे ज्यादा करेंगे, फिर मेहनत ही क्यों करोगे? अब वो कह रही है कि हमें 50,000 चाहिए। और हमने कहा देखिए कोई यहाँ पे बट तो रहा नहीं है कि भाई आपको मिल जाएगा, आप ऐसे सोच रहे हो। भाई जो मेरे को समझाना था मैंने अपने तरीके से समझाया, फिर वो समझी भी। अभी भी फॉलो अप में चल रही है, आई होप सो वो इनरोल करेंगी, बट अभी थोड़ा टाइम ले रही है। जितनी भी लीड्स है ना सब फॉलो अप में, सब टाइम ले रही हैं। कुछ पैसे अरेंज कर रही हैं, मुझे 1 मंथ का टाइम दे दीजिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एनरोल करूंगी जरूर, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही है, क्योंकि किसी के पास मिडिल क्लास में पैसा रखा नहीं रहता है और सभी जरूरतमंद है तभी उन्होंने एनरोल किया है। भाई अंबानी की औलाद होते तो क्यों ही करते, है ना? तो यही है प्रोसेस कि बस टाइम टेकिंग है, पेशेंस के साथ काम करना होता है हम लोगों को भी। राइट। दैट्स इट। चलिए गाइस, तो अब इस सेशन को रैप अप करते हैं, 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ या आपसे ना एक छोटा सा रिचुअल और ऐड कर देते हैं हम, ठीक है? छोटा सा रिचुअल ऐड कर रहे हैं। कमिटमेंट शीट और अचीवमेंट शीट फॉर्मेट जो है, मैंने पहले भी बोला था, पर कम्युनिटी के अंदर मैंने वो चीज़ एक्टिवली खुद भी नहीं कर पाया था कंटिन्यू, और आपने भी इसी चलते नहीं किया था। अब होने वाला है, ठीक है? रात को अचीवमेंट शीट और अभी मैं भेज रहा हूँ कमिटमेंट शीट। कमिटमेंट मतलब कि कितने लीड्स पर आपने काम किया उस दिन, ठीक है? कितनी अर्निंग आपकी आप चाहते हो कि आप करो, है ना? कितने लीड्स पे काम करने का प्लान है, कितनी अर्निंग करने का प्लान है, कौन सा पैकेज निकालने का प्लान है, कितने फॉलोअप में है, कितने लोग सेल्स वेबिनार में आपने बैठाने वाले हो। ये होता है कमिटमेंट, कि इतना कमिटमेंट मुझे करना है। रात में होगी अचीवमेंट शीट, कि कितना 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 आपने कर लिया। समझ रहे हो? कमिटमेंट शीट और अचीवमेंट शीट ये अब से रेगुलरली डलेगा, कम्युनिटी के अंदर ही मैं डालूंगा, और उसी के रिप्लाई में आप अपनी कमिटमेंट शीट और अचीवमेंट शीट जो है वो साथ के साथ डालोगे। एक गोल बना लो, दिन की सिर्फ एक सेल, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे स्टैंडर्ड ही हो। मैं नहीं कह रहा हूं प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, चाहे स्टैंडर्ड ही निकाल लो। दिन की एक सेल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। दिन की एक सेल, दिन की एक सेल जो है ना, आप धीरे धीरे आप अपने अंदर से महसूस करना शुरू करोगे, यू आर डूइंग बेटर, यू आर बीइंग बेटर, आप बात ज्यादा अच्छी कर रहे हो। दिन की एक, ज्यादा तो नहीं है दिन की एक। अगर स्टैंडर्ड भी अगर निकालना हो तो स्टैंडर्ड हो गया, एलीट हो गया, प्रो हो गया, प्रीमियम, सुप्रीम, सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम प्लस की तो मैं बोल ही नहीं रहा। सिंपल है, दिन की एक सेल। अगर दिन की एक सेल भी हम निकाल रहे हैं ना, इस मंथ के एंड तक आपका डैशबोर्ड देखने लायक होगा भाई, मजा आ जाएगा। राइट। लीड्स के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं गाइस, लीड्स के लिए मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर देना। लीड्स का जो है मैं उसका भी पूरा वीडियो सेशन जो है भेज दूंगा, ठीक है? एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना लीड्स, तो मैं आपको सेशन भेज दूंगा उससे रिलेटेड, जहां पर आपको लीड्स की सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, कि कैसे लीड्स पे काम करना है, कहाँ से कितना क्या रहता है, सब कुछ सारी क्लैरिटी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। राइट। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाते हैं काम पे। जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि आज रात को एक सेशन में दोबारा रखूं, एक और रखूंगा, ठीक है? कुछ MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप के ऊपर डिस्कशन करना है, इस सेशन में मैंने नहीं किया, रात को करूंगा उसके ऊपर डिस्कशन। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लग जाओ भाई काम पे।